बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? बहुत आनंद में और आपको देखकर और भी आनंद। जहाँ राधा रमन है वहाँ महादेव भी होंगे। एक नटराज हैं, एक नटवर हैं। आपने गोपेश्वर महादेव की बात बताई, पूरी कथा क्या है इसकी? रास की कथा है। श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि पर नृत्य करने वाली। तो ये बात जब पता चली, एक नॉर्मल सा इंसान शिव जी की पूजा करता है, उसको लिए सावन में उसको क्या करना चाहिए? सीधा सीधा ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र है ये सर्वोत्तम मंत्र है, इसमें सब कुछ है। तो जल चढ़ाइए, बिलपत्र चढ़ाइए, रुद्राक्ष में माला कीजिए। आज थोड़ा सा माहौल बदल गया। आज मैं पूछना चाहूंगा कि एक महिला या कन्या अपने पति को कैसे देखे? पत्नी में भगवती का दर्शन करना चाहिए और पत्नी को पति में महादेव का दर्शन करना चाहिए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र में नमः पहले आ जाता है, इसलिए नमः पहले है। कहने का अर्थ है कि महाराज जी हमारे पॉडकास्ट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? बहुत आनंद में और आपको देखकर और भी आनंद में। आज हम महादेव की बातें करेंगे, उनसे जुड़ी कई कहानियां सुनेंगे आपसे, और कुछ छोटे मोटे उपाय अगर आपके मुंह से निकल जाएं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। महादेव को हम बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई भोलेनाथ कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई रुद्र कहता है, कोई आदि योगी कहता है, कोई आदि पुरुष कहता है, सबसे अच्छे टीचर के रूप में देखता है, कोई बड़े भाई के, कोई पिता के रूप में देखता है। आपने महादेव को कब समझा, कब जाना और किस रूप में देखा? मैं अपनी निजी जीवन की बात करूं तो मैं वृंदावन में जिस स्थान पर रहता हूं, मेरे पूर्वज जहां रहते आए हैं, वो वैजयंती आश्रम नाम से जगह, तो वहाँ एक महादेव हैं। और मैंने बचपन में थोड़ा बहुत जब से होश संभाला तो मुझे बताया गया कि वो मेरे पूर्वजों ने जब जगह ली थी उसके भी पहले से वो वहाँ थे, स्थान देव। तो उनको वहाँ स्थापित किया और फिर इसके साथ हम लोग वैष्णव हैं, राधा रमन जी मंदिर में उपासना करते हैं। पर मैंने एक चीज़ देखी कि जब श्रावण का सोमवार आया करते थे तो मेरे आदरणीय पूज्य गुरु जी, पिताजी वृंदावन के बड़े श्रेष्ठ वैदिक ब्राह्मणों को बुलाते थे और श्रावण के सोमवार के समय जो रुद्राष्टाध्यायी है, श्रृंगी लेके जैसे वेद मंत्रों के साथ अभिषेक करते हैं, वो होता था। और थोड़ी बहुत जब मुझ में समझ में आने लगी तो वो मुझे ही भेज देते थे, पूर्व पूजन करो, फिर अभिषेक करो, बैठो। तो मैं थोड़ा थोड़ा जुड़ता गया। फिर जब मैं मंदिर जाता हूँ तो बीच में एक अद्भुत शिवालय आता है, वो है गोपेश्वर नाम से, वृंदावन का सबसे सिद्ध देव शिवालय। तो कहानी ये है कि भगवान शंकर गोपी का वेश धर के श्री कृष्ण की लीला में आए, इसलिए उनको गोपेश्वर कहते हैं। और दुनिया का एकमात्र शिवालय होगा जहाँ शाम के समय भगवान का गोपी जैसा श्रृंगार किया जाता है। ये क्रम बना रहा। फिर ऐसा हुआ कि वो रुद्राभिषेक के क्रमों में अरुण भैया एक आचार्य आए थे, बड़े विद्वान, उन्होंने शिव तांडव गाया। मुझे बड़ा आकर्षण लगा उसके प्रति, और मैं भूल न करूं तो ठीक उसके कुछ दिन बाद मैं बहुत छोटा पिताजी माताजी के साथ दक्षिण की यात्रा में था। तो वहाँ टैक्सी वाले ने अपने टेप में, अगर मैं नाम नहीं करा तो एसपी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा गाया शिव तांडव स्तोत्र, बड़ा पुराना, बड़ा एनर्जेटिक था। वो सुना, मैं बच्चे को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो कई बार हम लोगों ने सुन लिया, तो मेरी उसके प्रति रुचि जग गई। उन दिनों में जिन गुरुजी से संस्कृत पढ़ता था, मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ ये जटा टवी जटा कुछ है, मैं नहीं जानता था क्या। तो वो लग गए, हम भागवत पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ से ले आया तू? तो मैं अड़ गया। तो उन्होंने फिर मुझे शिव तांडव स्तोत्र याद कराया। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादमड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जबरदस्त मैंने याद किया, मेरा और आकर्षण बढ़ा। मैं गोपेश्वर को सुनाने गया। ये सब तो चलता रहा। फिर एक डीपर कनेक्शन कब हुआ, जब मैंने ये सब किया तो मेरे मन में बड़ा अद्भुत सा विचार है। मैं 11th क्लास में पहुंचा था। 11th क्लास बड़ी रिलैक्स होती है, 10th का फीवर खत्म होता है, 12th फिर होने वाला होता है, रेस्ट ईयर कहते हैं। रेस्ट ईयर ही कहते हैं। तो 11 था, पता नहीं क्यों एकादश रुद्र भी होते हैं,
और 11th क्लास थी, पता नहीं क्या हुआ, मेरा एक फेस सा आया। मेरे घर का वो जो शिवालय था, मैं रोज़ सावन में जाके ना उनको सजाने का मुझे मन हो गया। और मैं कैसे सजाता था, गर्मी होती है, बर्फ़ लाता था, बर्फ़ से फिर उस पर रंग डाल देता था और ये जटाटवी सुना देता था। ये सब क्रम चलता रहा। अब कब बात हुई कि अचानक 2010 में, जब मैं वृंदावन रहा करता रहा, 2010 में मेरे पिताजी चले गए। 1 डेढ़ 2 वर्ष ऐसा रहा कि मैं इतना व्यस्त रहा। एक ऑप्शन होता है ना अरुण भैया, किसी से कहो कि तेरे बस में जो हो वो सामान उठा ले, तो आप अपनी कैपेबिलिटी देख कर उठाओगे। और कभी कभी होता है जब खोपड़ी के ऊपर गिरती है ना, तो अपनी कैपेबिलिटी भूल कर उठाना पड़ता है, नहीं तो दब के मर जाओगे। मेरे साथ यही सिचुएशन थी। तो ये ऐसा 2 वर्ष हुआ कि मैं वो नहीं कर पाया। तो अचानक मैं सो रहा था, ब्रह्म मुहूर्त की बात है, मुझे स्वप्न आया कि मेरे वो घर में बैठे जो महादेव हैं वो मुझसे बोले, मैं तेरी 2 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और मुझे याद है उसी दिन से मैं तुरंत उठा, स्नान किया, वहाँ मैंने जाके अभिषेक किया और मैंने वचन दिया कि मैं यात्रा में, आपने मुझे दौड़ा रखा है, पर मैं जब वृंदावन आऊँगा तो रोज़ आपको एक बार प्रणाम करूँगा और सेवा करूँगा, अभिषेक करूँगा। तब से फिर आज तक मैं जब जब वृंदावन होता हूँ करता हूँ। और फिर इसका ये परिणाम है कि मेरा पुत्र अभी 2-2.5 वर्ष का है, वो तो शंकर के लिए भाव रहा है, वो तो रोज़ शाम को खुद ही बैठ जाता है, उसके लिए मुझे अलग शंकर विराजमान करने पड़े, वो संग लेकर चलता है और जो अड्ड गड्ड बड्ड बड्ड बल्लड बड्ड करके और लोटे से और शंकर के ऊपर जल चढ़ाता है। महादेव का जने उस पर क्या आकर्षण है, ये तो भगवान ही जाने। जहाँ राधा रमन है वहाँ महादेव भी होंगे ही। अरे क्यों नहीं, एक ही बात है, दोनों का, एक नटराज है, एक नटवर है। आपने गोपेश्वर महादेव की बात बताई, पूरी कथा क्या है इसकी? रास की कथा है कि भगवान शंकर को श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि पर नृत्य करने वाले। तो ये बात जब पता चली तो महादेव के मन में इच्छा हुई कि मैं भी देखने जाऊंगा ये लीला। तो वो अन्नपूर्णा जी के द्वार पर गए। अन्नपूर्णा जी के यहाँ से रोज महादेव भिक्षा लेते हैं अपने खप्पर में। तो उन्होंने कहा कि आज भगवान नृत्य करने वाले हैं और वहाँ मेरा मन है कि मैं भी नृत्य करूं। इससे पहले समुद्र मंथन में विष्णु स्त्री बने थे और मैं पुरुष था मोहिनी के रूप में, और तब मैं आकर्षित हुआ था। तो हरिहर की तो ऐसी लीला चलती रहती है। बोले आज मैं स्त्री बनूंगा और वो पुरुष रूप में बंसी बजाने वाले। तब अन्नपूर्णा जी ने अपने हाथ से महादेव का श्रृंगार किया। अब बाल तो बड़े थे ही, बस थोड़ा कंडीशनर लगा दिया अच्छे से और सर पर खोल के हार पहना दिए, अंगूठी पहना दी, बिच्छू उच्छू उतार के सब पहना के, बढ़िया घाघरा पहना के, लहंगा पहना के और घूंघट डाल के और भेज दिया। अब स्त्री का वेश तो धारण कर लिया, स्त्री के चाल कहाँ से लेकर आते? तो ये तो पहलवानों की तरह धम धम जोगियों की तरह चले आ रहे। तो ब्रज की सब गोपी देखें कि ये ऐसी तगड़ी गोपी कहाँ से आई है यहाँ तो, हमारे यहाँ तो ऐसी होती नहीं। तब गोपियों ने आके आगे पड़े घूंघट को उठा के देखा तो काजल भी है, बिंदी भी है और कुंडल भी है और मूंछ भी लंबी लंबी है। तो बोले ये तो गोपी नहीं है, गोपेश्वर महादेव है। तो गोपेश्वर शब्द के 2 अर्थ हैं, गोपी जिनके ईश्वर हैं या जो गोपियों के ईश्वर हैं। जैसे रामेश्वर ऐसे ही गोपेश्वर। तो ये श्रावण के महीने में कहा जाता है कि महादेव धरती पे आते हैं, ठीक है? तो ये श्रावण का महत्व आप कैसे देखते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है ये? एक और बात है, देखिए मेरी एक अपनी अनुभूति जो कहती है कि प्रकृति परमात्मा के लिए बनी है और हमको उसका सदुपयोग करने का अधिकार है। हम जब दुरुपयोग करते हैं तो क्या क्या होता है ये तो दुनिया भी जानती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा अहम बीज पदा, मैं प्रकृति को बीज देने वाला पिता हूँ, पति हूँ प्रकृति का। श्रावण में वर्षा शुरू होती है और वर्षा का प्रधान वस्तु जल है। तो महादेव को वही प्रकृति का जल अर्पित करके प्रकृति और परमात्मा का संबंध है। एक समझने की सरल बात ये भी क्रम है कि समुद्र मंथन के समय, श्रावण के समय ही महादेव ने विष पान करके संपूर्ण प्रकृति की रक्षा की। तो सब देवताओं ने स्तुति करी। किसी का 1 दिन होता है, किसी के 2 दिन होते हैं, किसी के 9 दिन होते हैं, पर महादेव को संपूर्ण महीना समर्पित किया कि आपने इतना बड़ा विष पीकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करी।
तो हम ये पूरा मास आपकी सेवा करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे। एक और बड़ी बात है, आयुर्वेद और प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़े सृजन का समय होता है। प्रकृति न बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है, न बहुत ज़्यादा सर्दी में होती है। इन्फेक्शंस, बीमारियाँ, ये सब बहुत हाइट पर होते हैं अगर आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखा जाए। और जल तत्व हमारे भीतर सबसे ज़्यादा है। बीमारी इस शरीर को शव बनाती है, स्वास्थ्य और उपासना इस शरीर को शिव बनाती है। वो जल जो मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करता है, जब हम उस जल को शिव के ऊपर समर्पित करते हैं, वो शिव जो शाश्वत है, जो शांत है, जो सदा है, सदा शिव है, उससे हमारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, जिसके इम्यूनिटी के प्रभाव से हमारी अगर स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगी तो वो इतनी ज़्यादा टॉलरेंस अपने भीतर क्रिएट करती है कि कई बार हम इन प्राकृतिक, सामाजिक और शारीरिक विपत्तियों से बच पाते हैं। महादेव आ गया मेरे मुंह पे, ठीक है महाराज जी। एक नॉर्मल सा इंसान है जो अपने घर में शिव जी की पूजा करता है, उसके घर वाले करते हैं, उसको लिए सावन में उसको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पे सावन के महीनों में? सबसे पहली बात, आपकी खाने पीने में शुद्धि रखिए। जनरली लोगों ने महादेव को बहाना बना रखा है कि जी वो सब खाते हैं इसलिए हम भी सब खाएंगे, ये सब तो वो नशे वाली चीज़ें भी खाने लग जाते, तो वो तो जहर भी पीते, थोड़ा आप भी ट्राई कर लो फिर उसके बाद देखेंगे। तो ये सब बातें हो, तो खाने पीने की पवित्रता बड़ी अनिवार्य बात है अपने घर में। दूसरे नंबर की बात मैं ये कहूँगा, सिंपल उपासना करनी हो तो चाहे धरती का कोई भी बात बता दे, मंत्र से बड़ा मंत्र में जुड़ी भावना है। सीधा सीधा ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र है, ये सर्वोत्तम मंत्र है, इसमें सब कुछ है। इसमें अकाम वाला भी, निष्काम वाला भी, सर्व काम वाला भी, सबका काम बन सकता है। सीधा सीधा ओम नमः शिवाय बोले, ये सरल से सरल बात। अब पंडित से पंडित हो तो वेद की ऋचाएं बोले, फिर पुरुष सूक्त से रुद्राभिषेक करे। पर कई बार आलस्य को भी सरलता नहीं कहना चाहिए। मूर्ख को सरल कहना बड़ी भारी मूर्खता है। पर अगर हमको कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, विल पत्र ले आइए। हमारी वैष्णवी परंपरा में बड़ा भारी शास्त्रों में वर्णन है, विल पत्र पर चंदन के द्वारा राम अक्षर लिखिए, कि महादेव को बड़े पसंद है, रामेश्वर है। राम अक्षर लिखिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए और बड़े प्रेम से बिलपत्र चढ़ाइए, और आपके यहाँ से रुद्राक्ष मंगा करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए बढ़िया उसके ऊपर जप कीजिए। रुद्राक्ष सिद्ध होना चाहिए और मन शुद्ध होना चाहिए, क्या तो काम बन जाएगा। रुद्राक्ष सिद्ध हो, मन शुद्ध नहीं हो, काम नहीं बनेगा। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सीधा सीधा महादेव का आनंद कीजिए, उनको खूब प्रसन्न रहिए। जीवन में विरोधावस्था को स्वीकार कीजिए, दूसरे की जो डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट कीजिए। महादेव हैं बिल्कुल नंग धड़ंग, अवधूत, और पार्वती जी हैं षोडश श्रृंगार की, पर इनकी अवधूतता उनको प्रभावित नहीं करती और उनकी वैश्विकता इनको प्रभावित नहीं करती। ऑपोजिट्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपकी फैमिली में भी बहुत ऑपोजिट्स होंगे, पिता पुत्र होंगे, पति पत्नी होंगे, भाई भाई होंगे। तो जल चढ़ाइए, विलपत्र चढ़ाइए, रुद्राक्ष में माला कीजिए, और दूसरे की जो स्वतंत्रता है, आपसे विपरीतता जो है, उसको स्वीकार कीजिए, शिव हो जाओगे। जहर पीना सीखिए, अमृत तो सब पी लेते हैं। महाराज जी, जैसे हम ये तो जानते हैं कि सावन के सोमवार महादेव को समर्पित हैं, मंगलवार का क्या कहना है? गौरी से उसका संबंध है। एक कुछ स्कंद पुराण में हालांकि उसका कुछ वर्णन प्राप्त होता है कि 5 वर्ष तक नवविवाहिता युवतियां, प्रचलन ऐसा है, मंगला गौरी व्रत को आचरित करती हैं। उस दिन व्रत करके 16 श्रृंगार करके, और खास नवविवाहित प्रथम 5 वर्ष तक, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूँ कि
बढ़िया गंगा जल से अभिषेक करें, पूजा विधि सब षोडशोपचार खुद भी करें, और अगर भगवान कृपा करे तो एक योग्य किसी पुरोहित को निमंत्रित करें जो उसका एक्सपर्ट हो, तो जो उसमें होने वाली कमी है पर वो योग्य होना चाहिए, तो वो सब करा देवे। और 16 श्रृंगार करके बढ़िया प्रेम से अपनी पति की दीर्घायुता के लिए विशेष रूप से वो व्रत किया जाता है। इतिहास ये कहता है कि किसी का पति बहुत अल्पायु था, जब उसने 5 वर्ष तक इस व्रत का पालन किया तो भगवती गौरी ने कृपा करी। वैसे भी शास्त्रों में वर्णन है कि सदगृहस्थ के आनंद के लिए देवी की ही उपासना की जाती है, देवी प्रसन्न होकर सदगृहस्थ प्रदान करती है। तो दोनों चीज़ों की देखो, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ चलती है, इसलिए सावन दोनों से जुड़ा है। शिव निवृत्ति है और गौरी प्रवृत्ति है। मीन्स जो डिटैचमेंट में आवश्यक अटैचमेंट, मतलब ठीक है ये कप बहुत अच्छा है और मुझे इसी में पानी पीना है, इसका मेरे साथ अटैचमेंट है, पर उसके साथ ये भी तो डिटैचमेंट ज़रूरी है ना कि मैं इसको टेबल के ऊपर रखूँगा, सिर के ऊपर तो नहीं रखूँगा। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक साथ चलनी चाहिए। जो पूर्ण केवल प्रवृत्ति में है, निवृत्ति में नहीं है, तो थोड़ा सा भी अनसेटल होना उसको डिप्रेस्ड कर देता है। और जो पूर्ण निवृत्ति में है, बिल्कुल ही प्रवृत्ति में नहीं है, वो दुनिया के लिए सूखा रूखा हो जाता है, पर इसको तो कोई पता ही नहीं है। इसलिए जब शंकर बैठते हैं कैलाश में तो दोनों बैठते हैं, भगवती बगल में बैठी हैं पूरा 16 श्रृंगार करी, और महादेव बगल में बैठे हैं केवल एक मृग चर्म को धारण करके। तो घर में चीजों को इकट्ठा करना और चीजों को छोड़ना दोनों आना चाहिए। आपकी गुड मेमोरीज को आप इकट्ठा कीजिए, फाइट्स क्लैश सब में होते हैं, बैड को छोड़िए, उसका त्याग कीजिए। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, डिटैचमेंट और अटैचमेंट, इसलिए सावन में दोनों चीजें होती हैं। सोमवार को शिव प्रसन्न होकर जीवन में शिव की तरह उठा देते हैं, वस्तुओं से निवृत्ति में रखते हैं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी हम याद करते हैं यार मैं तो शिव की तरह जहर पी रहा हूं। कोई ऐसी स्थिति है कि सामने वाला खूब बुरा कह रहा है और हम इस पोजीशन में नहीं है कि उसको बोल सकते हैं, घर का बड़ा हो सकता है या सिचुएशन ऐसी हो सकती है, तो जहर की तरह शिव का स्मरण कर लीजिए। और जब हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो वो प्रवृत्तिवाचक है, जो इन डिफरेंसेस में भी जो एक आवश्यक अटैचमेंट हमें फैमिली में जोड़ कर रखता है। यार कुछ भी कहो है तो मेरी मैया, कुछ भी कहो है तो मेरे पिताजी, कुछ भी कहो है तो मेरी पत्नी, ठीक है उसने बोला किया, उसकी परिस्थिति है, पर मुझे तो उसको जीवन भर तक निभाना पड़ेगा। ये दोनों अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसलिए सावन इन प्रकार के व्रतों से इस प्रकार हमें तैयार करता है। शंकर तो परिवार के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और परिवार को संभालने के लिए दोनों की आवश्यकता है। सावन में जो मंगलवार है उसमें मंगला पार्वती का व्रत किया जाता है, और वो कन्या कर सकती है जिसको एक अच्छे पति की एक अच्छा वर मिले, उसका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी चाहे, इसलिए सारे सावन के सोमवार इसलिए उसे सारे सावन के जो मंगलवार हैं खास तौर पे उस पर व्रत रखना चाहिए। और जैसा आपने कहा 5 साल तक अगर ये करता है कोई भी तो उसका दाम्पत्य जीवन सुखी जाता है। जब आप मुझसे पिछली बार मिले थे ना तो आपने बताया था कि वाइफ को कैसे रखें। आज थोड़ा सा माहौल बदल गया। आज मैं पूछना चाहूँगा कि एक महिला या एक कन्या अपने पति को कैसे देखे और क्या सोचे उसके बारे में। वो पति, कई बार एक विचार आ जाता है स्त्री में कि मैं अपना घर छोड़ करके आई हूं तो इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट बिकॉज आई लेफ्ट माई होम फॉर हिम। ये रियलिटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 25 वर्ष जो वहां जहां रही है 1 मिनट में छोड़ करके चली आती है। पर मैं आपसे एक निवेदन करूं, पुरुष के अस्तित्व में ही एक मांग है छोटी सी, और वो क्या है? रिस्पेक्ट की। वो किसी भी कैटेगरी का पुरुष क्यों नहीं हो, स्त्री सम्मान
चाहे कुछ भी कर लो, पर स्त्री के प्रति भावनात्मक आकर्षण होता है। वो प्रेम से, भावना से ज्यादा प्रसन्न होती है सम्मान के साथ। पुरुष भावनात्मकता के साथ सम्मान भी पसंद करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई माने या नहीं माने, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे भी हो जाए। तो मेरे को बिल्कुल इस तरीके से ऐसा लगता है कि स्त्री को पुरुष के साथ, अधिकार के साथ ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि उसके सम्मान में कोई कमी नहीं हो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि पति में परमेश्वर देख लो। कहने का मतलब ये नहीं कि भगवान ही देख लो, क्योंकि एक मैन की एग्जिस्टेंस इस रूप में है कि उसके भीतर सम्मान की छोटी सी मांग है। वो पूरी होने से उसका अस्तित्व बहुत अच्छा रहता है। तो पति को पत्नी में भगवती का दर्शन करना चाहिए और पत्नी को पति में महादेव का दर्शन करना चाहिए। हमने महादेव की बातें करी हैं, हम ओम नमः शिवाय मंत्र आपने बताया, हम सब जानते हैं। एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब मुझे तो आता है, मैं चाहूँगा आप दे दें ताकि बाकी सबको अच्छे से समझ में आ जाए कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र में नमः पहले आ जाता है, बाकी सारे मंत्र जितने हम पढ़ते हैं उसमें ओम सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, नमः बाद में आता है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये बीच में पहले क्यों आ रहा है और बाकी सब में बाद में क्यों आ रहा है? समर्पण के, देखो सबके अनुभव है, मैं अपने अनुभव से निवेदन करूं, सबकी भक्ति में देवता प्रधान है, शिव की भक्ति में समर्पण प्रधान है। वो ये नहीं देखते आप कौन हो, इसलिए रावण से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर जीव समर्पित है तो शिव कृपा करने को तैयार है। इसलिए नमः पहले है। कहने का अर्थ है कि आपका समर्पण इंपॉर्टेंट है, सरेंडर। नमः शब्द का मतलब ही होता है समर्पण। न मम मम न, रामानुजाचार्य जी ने भी और कई विद्वानों ने इसकी व्याख्या की। जहां समर्पण की प्रधानता होगी वहां शिव की प्रसन्नता होगी। इसलिए पहले समर्पण करो फिर शिव की प्राप्ति होगी। पहले देवता फिर समर्पण, की पहले समर्पण फिर देवता? पहले समर्पण। इसलिए पहले समर्पण करके ओम नमः शिवाय। जैसे सावन का महीना आ रहा है तो इसमें हम अपनी कोई बुरी आदत का समर्पित कर दें महादेव के सामने। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है इसको बहुत बढ़िया बात करने है। का। सबसे पहले तो हम नशा ही छोड़े हैं, वही तो शिव को चढ़ाने का अर्थ ही है। ये भोग लगती है, विजया, धतूरा, ये जितने मादक पदार्थ हैं ये शिव पर चढ़ा दिए। कहने का अर्थ है कि अब इस पर हमारा अधिकार नहीं है, आपने उन्हें दे दिया। तो समर्पण की सबसे अच्छी बात यही है कि इस पूरे एक महीने, और न्यूरोसाइंस भी ये कहती है अब 21 दिन तक अगर आपने किसी चीज को छोड़ा तो आप उसको फ्री रह सकते हो उससे। कोई भी आदत बनने में भी 21 दिन लगते हैं और छोड़ने में भी 21 दिन लगते हैं। एक महीने का बहुत अच्छा समय है। तो नशे की किसी की भी आदत हो, वो बड़े प्रेम से उसको छोड़ के ओम नमः शिवाय करे, देखो शंकर प्रसन्न होते हैं। जब महादेव पे कहा जाता है कि हम आधी परिक्रमा ही करते हैं उनकी, ऐसा क्यों? हर देवता की शास्त्र की अपनी आज्ञा है जी। क्योंकि एक तो महादेव से निकलने वाला जो जल है ना जी, वो पवित्र होता है, उसको लांघने का समय तो सूर्य की, विष्णु की, हर देवता की परिक्रमा का नियम शास्त्र में उल्लिखित है। विष्णु की 4 परिक्रमाओं का विधान है। एक और बात है कि ये भी एक विचार किया गया है, आपके पूरे शरीर में आपका मस्तिष्क जिस हड्डी पर टिका हुआ है, जैसे गर्दन घूमती है ना, शिव की परिक्रमा भी वैसे ही होती है। ओके, पूरी नहीं घूम सकती। आप पहले यूं ले जाओगे, ऐसी शिव परिक्रमा यूं देते हो, फिर वापस घूम के आते हो, फिर इधर जाते हो, फिर वापस घूम के आते हो। तो चारों तरफ की अवेयरनेस है। तो आपका सिर शिव, वो आपके पूरे शरीर के मध्य में टिका हुआ है, वो जैसे घूमता है शिव की परिक्रमा भी वैसी घूमती है। महाराज जी, परिक्रमा का ये कहाँ से आया? ये परिक्रमा करो मंदिरों की या शिवलिंग की? केंद्र क्योंकि पूरे अस्तित्व के केंद्र है ना, ये नेचुरल बात है ना। पृथ्वी भी तो परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी अपनी धुरी की परिक्रमा कर रही है, फिर उसके बाद
नवग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टि, फिर सूर्य अपने ग्रहों के साथ भी आकाश गंगा में परिक्रमा कर रहा है, फिर आकाश गंगा भी कहीं ना कहीं केंद्र में परिक्रमा कर रही है। तो परिक्रमा, वो जो रोटेशन है अपनी धुरी पर, ये तो बड़ी नेचुरल बात है, दिस तो ऑलवेज हैपेंस, ये तो सदा ही होता है। तो उसी क्रम के लिए, उसी सिंक के लिए हम मंदिरों की घूम घूम करके परिक्रमा करते। केंद्र है ना, अपने केंद्र को पहचानना। लाइफ जैसे पेपर पर सर्किल बनाना हो तो जब तक केंद्र नहीं मिलेगा तब तक सर्किल नहीं बनेगा। तो परिक्रमा का अर्थ ये है कि अपने जीवन के केंद्र को, उस देवता को बनाओ। ठाकुर जी को अपना केंद्र बनाओ, फिर घूम जाओ। अब उस घूमने में सारी दुनिया आ सकती है। और इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अपना केंद्र मत भूलो, यानी अपनी फैमिली के से जुड़ कर रहो या अपने रूट्स से जुड़ कर रहो। हाँ, जहाँ से आप आए हो उसको कभी मत भूलो। आप केंद्र नहीं हो, आप तो धुरी हो। केंद्र तो ईश्वर है। प्रकाल की नोक तो वही है, आप तो पेन हो, चारों तरफ घूम जाओगे। और जिसकी प्रकाल की नोक ठीक से नहीं टिकी है और जो प्रकाल से ठीक से नहीं बंधा है, उसका गोला भी ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी धुरी ईश्वर नहीं है, उनका जीवन ऊपर से नीचे से हिलता है तो उनका सर्किल पूरा ही नहीं बन पाता। तो ईश्वर कोई एक आराध्य होना चाहिए आपका। केंद्र जब हो जाए तो परिक्रमा पूरी हो जाती है। कैसे पता चलेगा कि यही मेरे आराध्य है? अनुभव की बात है। या तो गुरु भगवान से मिला देता है या भगवान गुरु से मिला देता है, एक ही साधन है, दोनों में से एक ही रास्ता मिलता है। एक अनुभव की बात है। जैसे पता चल जाता है कि ये मेरा मित्र है, जैसे पता चल जाता है कि ये मेरी पति हो सकता है, ये मेरी पत्नी हो सकती है, ऐसे ही आपको जिसके चरणों में बैठकर लगता है कि मेरे जीवन का सारा समाधान मुझे मिल गया, मतलब चाहे सब कुछ मेरे पास हो और चाहे कुछ भी नहीं हो, पर ये हो तो मैं प्रसन्न हूं, ऐसा जब संबंध की गहराई अनुभव होती है तो बोध हो जाता है ये हमारे इष्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब गुरु मिलेंगे या जब आपके आराध्य या इष्ट मिलेंगे आपको, तो अपनी समस्याएं भूल जाओगे आप। सही बात है। कोई बुरे से बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास समस्याओं का बोध ही नहीं रहेगा। ऐसा होता है। और एक मैं जरा आपकी बात को और अनुभव के साथ निवेदन करूं, जैसे छोटा बच्चे को मां की गोद मिल जाती है, जीवन में जब इष्ट मिल जाता है तो ऐसे ही होता है, जब गुरु मिल जाता है तो ऐसे ही होता है। अब वो गाड़ी में जा रही है कि प्लेन में जा रही है कि पैदल जा रही है कि क्या खा रही है, पर जब बच्चा माँ की गोद में है तो उसके लिए बस माँ की गोद ही पर्याप्त है। वो अकेली बैठी है कि पूरे खानदान के साथ बैठी है। ज्योतिष में ना जैसे जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। कुंडली में कई सारे दोष होते हैं आपके, लेकिन अगर जुपिटर उसको देख लेगा या साथ बैठ जाएगा तो उसे काट देता है कि अब ये नहीं होना तुम्हारे साथ। जुपिटर गुरु, ठीक है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी गुरु का बहुत सम्मान है या बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ अकड़ गुरुकुल पे, जब मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ तो सब लोग एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि गुरु कब मिलेंगे और गुरु कैसे मिलेंगे। कोई मिल गया तो यही गुरु है, कैसे है? तो यही इसका आंसर आई गेस कि आपको अनुभव हो जाएगा। आप शिष्य बन जाओगे, गुरु मिल जाएंगे। शिष्य की क्या क्वालिटी है? मांग, जैसे भूख लगती है तो भोजन मिल जाएगा। भूख नहीं हो ना तो सामने रखा भोजन भी कोई काम का नहीं है। तेज भूख लगी हो तो कई बार कूड़ों में से भी आदमी खाना खोज लेता है। कई बार जाओ, अनफॉर्चुनेटली कभी हम ऐसा देखते हैं, लोग हैं कूड़ा छांट रहा था, 3 दिन से भूखा था, क्योंकि भूख थी ना, उस अस्तित्व को जानने की भूख जग गई तो गुरु मिल जाएगा। और भूख नहीं हुई तो मैं कहूं तुम्हारे आसपास शायद कभी परमात्मा भी गुजरा होगा, तुम्हें पता ही नहीं चला। ये भूख ज्ञान की भी तो हो सकती है, हर चीज की। अध्यात्म जब शब्द है तो उसका असर ज्ञान भी है, कर्म भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, वो पूरा ही है आधार। क्यों नहीं? शुरुआत आपकी क्यूरियोसिटी से ही होगी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ही है ये। आपकी शुरुआत ही जिज्ञासा से होगी। जिज्ञासा नहीं तो क्या पता। बड़ा सुंदर मथुरा का प्रसंग है कि जब श्री कृष्ण कंस के यहाँ प्रवेश करते हैं, सबसे पहले उनका युद्ध होता है शलतोषण चारण मुष्टिक से। और जब भीषण युद्ध होता है उस समय
युद्ध के समय रेसलिंग जब होती है तो आप देखते हो कैसे आदमी आपस में भिड़ता है। तो सुखदेव जी कहते हैं बताओ ये क्या बात है, कृष्ण अगर ब्रज में किसी को छू भी देते हैं तो वो आनंद की अवस्था पा लेता है, और ये इनके साथ मल्ल युद्ध रेसलिंग करते समय श्री कृष्ण अंग से अंग भिड़ा रहे और इन दुष्टों को आनंद की एक बूंद नहीं आ रही। भागवत का ये प्रसंग है। तो अगर हमारे भीतर जिज्ञासा नहीं होगी तो क्या पता परमात्मा हमारे सामने बैठा हो। जिस दिन हमारे भीतर पूर्ण शिष्यत्व घटित हो गया उस दिन कहीं ना कहीं गुरु मिल जाएगा। भक्ति जरूरी है गुरु के लिए और ईश्वर के लिए। भक्ति ही एकमात्र माध्यम है, फॉर्मूला है ना। जब हम सामने अपनी प्रसन्नता से भी सामने वाले की प्रसन्नता बड़ी मान लें, यहां से भक्ति घटना शुरू हो जाती है। मेरा सुख इंपॉर्टेंट नहीं, उसका सुख इंपॉर्टेंट है। ये तो सेवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक ये विचार रहेगा तब तक सेवा नहीं हुई तो भक्ति नहीं घटित हो सकती। भक्ति तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही इसी चीज के लिए, ये तो फॉर्मूला है। महाराज जी, अज्ञान मन में एक सवाल आता है कि जब संसार के संचालन के लिए कर्म और ज्ञान जरूरी है तो भक्ति को इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? भक्ति भी जरूरी है। आप भक्ति के बिना आप भक्ति के बिना आज इस पूरी व्यवस्था को जहां तक ले जा पाए ले जा पाते? नहीं ले जाता। कृपा के बगैर नहीं ले जा पाता। कृपा के साथ भक्ति भी। आज चाहे अब एस्ट्रो का विभाग हो, चाहे जेम्स का विभाग हो, ये केवल ज्ञान से काम नहीं हुआ है। ज्ञान बहुत लोगों के पास है एआई के पास भी आ गया है। इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल हो गई, डिवोशन आर्टिफिशियल अभी तक नहीं, अभी हो नहीं सका है। मतलब दुनिया के सामने तो आ जाएगा, अब ईश्वर के सामने तो पता चली जाएगा ना नकली भक्त है या असली भक्त है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब आपके पास कितना भी ज्ञान हो सकता है, आपसे ज्ञानी लोग बैठे हैं, आप कितने कर्मशील हो सकते हो, आपसे भी ज़्यादा कर्मशील लोग बैठे हैं, आपको उनसे अलग भक्ति करती है। भक्ति ही करती है। और भक्ति में बड़ी भक्ति छोटी भक्ति जैसा कोई है ही नहीं। बड़ा ज्ञानी छोटा ज्ञानी है, मतलब भक्त और कैसा भी हो, पीछे से पीछे बैठे आदमी को भी भगवान ने स्वीकार किया है। ज्ञान में ये नहीं हो सकता, कर्म में ये नहीं हो, सफल तो होना ही पड़ेगा। तो भक्ति दुनिया के भी किसी काम को करने के लिए, जब उस चीज में आज दुनिया धन की भक्ति तो करती है तभी तो पीछे दौड़ती है। तो हमारे पास मैकेनिज्म तो है ही ना, उसको शिफ्ट ही तो करना है बस। एक मुझे मिले थे, उम्र थोड़ी ज़्यादा है उनकी, 65 साल के। उनका ये कहना है कि सारे पैसे कमाए मैंने, बहुत व्यापार किया, सब कुछ देखा, घूमा, दुनिया भ्रमण करी, अब जाके समझ में आया कुछ नहीं है सब। तो अब गिल्ट आता है मन में कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया अपना। क्या अब से मैं भक्ति शुरू कर लूँ या टाइम वेस्ट हो गया तो उसी के लेके पछताता रहूँ मैं? नहीं, जब जागो तब सवेरा। ये तो सब नंबर है ना केवल। जब जग गए तब सवेरा। कुछ नहीं पाया, यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। ये समझ जब आ जाए तब। ये टाइम बॉन्ड थोड़ी ना। और अच्छी बात है, और पक्के से आएगा आदमी उसी दिन से सवेरा। ये पता लगा कि 60 वर्ष मैंने व्यर्थ कर दिए, तो अब वो 6 वर्ष में उतनी परिश्रम कर सकता है जो 60 वर्ष में करता। कथा आती है भागवत में खट्वांग नाम के राजा की, जो राम जी के पूर्वज हैं। क्या कथा है? सूर्यवंश में उन्होंने देवताओं के साथ देवासुर संग्राम में लड़ाई की थी। तो अंत में जब युद्ध जीत गया तब उनके पास एक मुहूर्त बचा था। उन्होंने कहा मैं तो सारा काम करने में ही, देवता लड़ने में पूरा जीवन निकाल दिया। तब उन्होंने एक मुहूर्त भगवान का भजन किया, और ये सुखदेव जी ने परीक्षित को दृष्टांत दिया है भागवत में। उस एक मुहूर्त के भजन से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अक्सर बाद में ही समझ में आता है कि पहले भी समझ में आ जाता है लोगों को भक्ति जरूरी है? जब संग मिल जाए तब समझ में आ जाता है। साथी आपके आसपास के लोग कैसे, वही पहुंचाएंगे यहाँ तक। प्रहलाद को तो घर में नारद मिल गए तो पेट में ही समझ में आ गया। ध्रुव को थोड़ा बड़े होने के बाद नारद मिल गए तो उसको वहां समझ में आ गया।
व्यास वाल्मीकि को वृद्धावस्था में नारद मिल गए तो वहां समझ में आ गया। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त वही है जो आपको फोर्सफुली किसी सत्संग में ले जाता है, किसी कथा में ले जाता है। सही बात है। या मित्र तो उसी को कहते हैं ना जो आपका हित करे। तो केवल लौकिक सहायता करने वाले ही मित्र कहाँ हैं? वो तो कहीं ना कहीं, और अगर आपके धार्मिक अनुभव का अगर कोई मजाक उड़ा रहा है ना, तो बस आप समझो कि वो खुद बेचारा गिल्ट में, इसलिए आपका मजाक उड़ा रहा है कि वो कर नहीं सकता या कर नहीं पा रहा, इसलिए आपको और वापस खींच रहा है। दुनिया में सबसे बढ़िया मित्र ऐसे ही वही है, आपके हाथ में प्याला पकड़ा के, पैसा खर्च करवा के, बीमार करा के, फैमिली प्रॉब्लम्स करा के, नशे में डाल के, कैसे मित्र हो सकता है? प्लेजर तो उसने दिया पर सॉल्यूशन कहाँ दिया? पर जिसने हाथ में आपके साथ खड़ा रहा, पर आपके इसको हरि के साथ जोड़ा, सच्चे लक्ष्य की तरफ जोड़ा, वो आपका परम मित्र है। अब मैं समझ गया कि जो भक्ति है ना, ये आपके मन की दवाई है, सबसे बड़ी। आपका मन यानी आपका चंद्रमा, ठीक है। ज्योतिष में भी इस बात को कहते हैं कि कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो इंसान बार बार बीमार पड़ेगा, क्योंकि मन की अवस्था है ना। आपकी कई सारी बीमारियां स्ट्रेस से होती हैं, चिंता से होती हैं। कहते भी हैं चिंता चिता के समान है। तो चंद्रमा खराब होता है तभी स्ट्रेस होता है, तभी चिंताएं होती हैं। और चंद्रमा अच्छे होने की निशानी यही होती है कि मेरा मन शांत है, मेरा मन अब अशांत नहीं है। और उसके लिए वो एकदम अल्टीमेट स्टेज है, वो हर कोई प्राप्त करने के लिए दौड़ता है ज़िंदगी में। कोई सोचता है कि शायद शादी करके मन शांत हो जाएगा, कोई अच्छी कन्या मिल जाएगी, कोई अच्छा पति मिल जाएगा, कोई पैसे सोचता है। पर अंत में सब ये मेटलिस्टिक है, माया है, जितना मैं समझ पाया हूँ। अंत में सुकून वहीं पे मिलेगा जब आत्मा परमात्मा से मिलेगी। तभी नाम है रामचंद्र, जिसकी भक्ति होती है। शिव जी के भी चंद्र रखा है, शिव के माथे पे भी चंद्र है। आप भी मूलांक 2 हैं, शिव जी का नंबर है, चंद्रमा का ही नंबर है। कृष्ण चंद्र, और भगवान तो चंद्रवंश में ही जन्म लेते हैं। आपको पता है बात, आप मूलांक 2 हैं ना? तो आपका जन्म जैसे 20 जुलाई को हुआ ना, तो 20 तारीख 2 तारीख 2 आ जाता जोड़ के, मूलांक 2 के हुए आप। तो मूलांक 2 चंद्रमा का नंबर है अंक ज्योतिष के अंदर। और इनकी खास बात ये होती है, एक तो भावनात्मक बहुत होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इनके एंटीने लगे होते हैं, दूसरों की भावनाएं जल्दी समझ जाते हैं। दूसरों से बात करके कि ये कैसा सोच रहा है मेरे बारे में, क्या नहीं सोच रहा है, ये समझ जाते हैं। और इनको सुनने का मन करता है, क्योंकि दुनिया में हर कोई सुनाने में बिजी है, सुनने वाला कोई नहीं मिलता हमें। तो जब आपके पास मूलांक 2 होता है आसपास, तो वो सुनता है, इज़ अ गुड लिसनर, ठीक है। वो आपकी सारी बातें सुनेगा। इस वजह से आप अपनी बहुत सारी बातें, आपके पास कईयों के राज होंगे, कईयों के सीक्रेट्स होंगे, ठीक है। बस मत खुलवाओ क्योंकि वो दिल से कह ही देगा आपकी, वो ऑरा ही नंबर 2 वाले ऐसा कैरी करते हैं। और कला के बहुत प्रेमी होते हैं, सुंदर चीज़ें, कला बहुत पसंद आती है। और वो ये कुछ दुख होता है तो रोना भी आ जाता है, ठीक है, आंसू भी निकल आते हैं, क्योंकि सेंसिटिव बहुत हैं, इमोशनल बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि आप अच्छा एक उदाहरण है नंबर 2 के, मूलांक 2 के, ऐसे होते हैं मूलांक 2 वाले। बस हम 2 नंबर ही काम ना करें, कभी ये ध्यान रखना। आप देखोगे जो बहुत बड़े बड़े एक्टर हुए ना, कलाकार हुए, नंबर 2 से, ठीक है। और महिलाएं इनसे बहुत आकर्षित होती हैं, क्योंकि वो एक फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर होती है, केयरिंग वाली, नर्चरिंग वाली, जो महिलाओं के अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम भगवान ने दिया है। तो आप देखोगे मूलांक 2 से महिलाएं बहुत आकर्षित होती हैं, क्योंकि उनको भी भावनाएं, उनके लिए, जैसे पुरुष तो प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रकृति ने उसको ज़्यादातर ऐसा ही बनाया है। नंबर 2 में आप देखोगे इनके दोस्त भी बहुत होंगे, इनसे जुड़ने वाले बहुत होंगे, और दुख दर्द बताने वाले बहुत होंगे। कि बस सुन लो, कुछ करो नहीं, कुछ उपाय मत बताना, बस आप सुन लो। वाह, ठीक है। मैंने अपने बारे में कभी किसी से इतना पूछा ही नहीं और आपने आज बहुत अच्छे से बता दी बात। और आई बिलीव कि ऐसा है कुछ, बहुत सारे लोगों को मैं ये सहजता दे पाता हूँ कि वो अपने मन को खोल लें, और मैं स्वयं भी बड़ा सहज जैसा रहता हूँ। बस मैं एक चीज़ मैं जोड़ूंगा, जैसे कई चीज़ें प्रयास से मिलती हैं। नाम तो मेरा पुराना था, जन्म मैंने निर्णय नहीं किया, गणित आपने बता दी, उसकी ज्योतिष बता दी, पर मेरे न जन्म के पीछे, न नाम के पीछे, न नक्षत्र के पीछे मेरा प्रयास नहीं है। 2 चीज़ें हैं ना, ये तो प्रारब्ध है, और एक और बात है प्रसाद है। तो मैं जिस घर में जन्म लिया और जिस परंपरा को मुझे आगे ले जाना था,
तो मेरे प्रभु ने मुझे स्वयं उस समय, उस घड़ी में, उस व्यवस्था में, उस जगह में पैदा किया जो उस परंपरा के निर्वाह के लिए आवश्यक था। गणित बाद में आई, प्रसाद पहले मिल गया। तो मुझे एक चीज और ऐसी लगती है कि हम गणित को जानकर, जैसे आपने मुझे मेरे मूलांक के विषय में व्याख्या की, इस गणित को जानकर मुझे अपने कर्म की शुद्धि करनी चाहिए कि अगर 2 तारीख को जन्म लेने से मेरे जीवन में ये उपलब्धि मिल सकती है तो प्रभु या तो मेरा मोक्ष ही हो जाए या मैं सदकर्म ऐसा करूं कि मुझे भविष्य में भी कभी कोई चीज़ें करनी पड़े या जन्म हो तो ऐसे समय ही हो, क्योंकि ये मैं नहीं चुनाव कर सकता, ना मैंने नक्षत्र चुना, ना समय। आपके पास सबसे पहले कोड आता है टाइम, प्लेस एंड अ डेट, और ये आदमी ने निर्णय नहीं करी। वो कैसा है ये तो पता चल गया, पर वो ऐसा कैसे है, क्योंकि वो उस समय जन्म लेता, उस जगह जन्म लेता, उस दिन जन्म लेता, और न उसका समय, न दिन, न जगह उसने निर्णय किए नहीं किया। वो जिसने निर्णय किए वो उसको कैसे भूल गया? तो जिसके हाथ में वो वाली चाबी है, अगर उसको पकड़ के रखा तो वो सब बदल सकता है। महाराज जी कुछ नहीं करना था, बस इस घर के से ना छोड़ के बगल वाले घर में जन्म दे देता। हाँ। तो कहानी कुछ और हो जाती, कहानी कुछ और हो जाती, कथा कुछ और। 1 मिनट ऊपर से नीचे और कर देता तो कहानी दूसरी हो जाती। आज जब मैं कॉल लेता हूं, एक जने का जन्म हुआ जी, अब तारीख वो पूछता है, उसका जन्म हुआ रात में 12:01 पर। अब इंग्लिश डेट बताओ तो टेक्निकली चेंज हो गई, तिथि बताओ तो फिर भी नहीं चेंज हुई, तिथि नहीं चेंज हुई, डेट बताओ तो चेंज हो गई। अब वो बड़ी परेशानी में है कि वो बर्थडे मनाए कब। हुआ तो आज ही पैदा है, पर 12 रात में 1 मिनट पे पैदा हो गया। तो सारा रहस्य जिस टाइम, प्लेस एंड डेट ने किया, वो टाइम, प्लेस, डेट तो आदमी के हाथ ही में नहीं थी। वो जिसके हाथ में थी उससे भी हाथ थामे रहने का मतलब ही भक्ति है। मेरे पास जैसे कॉल्स आती है ना, तो कई सारे माँ बाप चाहते हैं, जिनको ज्योतिष में विश्वास है, कि मेरे बेटे की या बेटी जो भी होने वाला उसकी कुंडली बहुत परफेक्ट बने। तो डॉक्टर से तारीख ले लेते हैं कि 10 से 20 तारीख के बीच में डिलीवरी करानी है। पंडित जी आप बताओ सबसे अच्छा टाइम क्या है और सबसे अच्छी डेट क्या है। 10 में से 7 फेल हो जाते, 3 ही सफल हो पाते। हाँ, क्योंकि उन 7 की मुझे लगता है कि उनका प्रारब्ध कुछ और था। तो 1 दिन पहले, 2 दिन बाद कहीं हो जाता है कि डॉक्टर ने कहा जल्दी करना पड़ेगा। इवन सर्जरी करें तो भी चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये बातें तो हम लोगों के पास भी सुनने में आती है। जगह तक चेंज हो जाती है, जिस जगह पर उन्होंने सोचा था। कई बार तो अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, जिस डॉक्टर से सोचा था वही डॉक्टर बाहर चली गई उस दिन, और 1 दिन पहले ही लेबर पेन शुरू हो गया। तो सब व्यक्ति अपने नक्षत्र में अपना कोड रख करके आए हैं। जो आप उसका नक्षत्र है उसमें उसके जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध छिपा हुआ है। ये एक वो है, शास्त्र कहेंगे या किताब कहेंगे, कर्म विपाक संहिता। हाँ, कर्म विपाक। हाँ, कर्म विपाक संहिता, जो महादेव ने माता पार्वती को कथाएं सुनाई, 108 कहानियां, और वो खूब पुराणों में उसकी खूब चर्चा। हाँ, वो 108 कहानियां, जैसे नक्षत्र 27 है हमारे, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो रुद्राक्ष की जो 108 माला है वो एक इस 108 की वजह से भी है। वो कर्म विपाक की एक कहानी, जब आप ओम नमः शिवाय जपते हो रुद्राक्ष में, तो एक कर्म विपाक को खत्म करता जाता है। कर्म विपाक मतलब मैंने स्टोरेज ऑफ डेटा, आपकी डेटा हार्ड डिस्क, जिसमें सारे हमारे 3-4 पॉडकास्ट सेव हैं। तो कर्म विपाक संहिता में 108 कथाएं हैं। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, तो 27 × 4 108 हो जाता है। वो आपकी पास्ट लाइफ की कहानी है ज्योतिष के नज़रिए से, कि एक ब्राह्मण अयोध्या में पैदा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा वो वैश्यों वाले काम करने लग गया, बिजनेस करने लग गया। उसने धर्म की पढ़ाई नहीं करी। तो एक गुरुजी आए उसके सामने, उन्होंने एक सोने की मूर्ति दी, फिर गुरुजी चले गए, गायब हो गए। जब वो ब्राह्मण बड़ा हुआ तो उसने वो सोने की मूर्ति बेच दी। अब उसका अगला जन्म वहाँ पे मथुरा में हुआ है, वहाँ पर उसको पैसे का अभाव है, ये समस्या है, बीवी छोड़कर भाग गई उसकी, ऐसी कथाएं मिलती हैं वहाँ पे। और ये सारी कथाएं दूसरे टर्म में बट सिमिलर इसी आपके इस जीवन में घटित होती हैं। हाँ।
अगर आप ज्योतिष में इसको समझोगे, मैं इस पे किताब लिखूंगा कभी, जिसमें नक्षत्र को ज्योतिष से डिकोड कैसे किया है। तो जो आप कह रहे थे ना, प्रारब्ध लेकर आता है व्यक्ति, उस प्रारब्ध की कहानी भी लिखी हुई है, पूरी लिखी है, पूरी लिखी हुई है। 6 चीजें भाग्य क्या, भाग्य हमारे सामने सिचुएशंस तैयार करता है। फिर आपको सभी कुछ लिखा है तो एक्शन कहाँ से हुआ, तो भाग्य हमारे सामने सिचुएशंस तैयार करता है। जैसे भाग्य ने ये किया कि आज ने हमने आपने मिलना है, और आपको पता है भाग्य की वजह से ही हम मिले, 2 बार आगे पीछे हुई चीज, फिर भी आज मिलना ही था तो हम मिल लिए। भाग्य ने सिचुएशन तैयार की, हम आप मिल लिए, ये समय हुई बात। अब ये एक्शन है कि इसको हम कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आप मेरे भीतर से कितना बढ़िया निकाल सकते हैं, मैं आपके भीतर से कितना अच्छा निकाल सकता हूँ, और ये मीटिंग कितने लोगों का बेनिफिट कर सकती है, ये हमारी आपकी मेहनत है। अगर मैं विचार करके नहीं आऊं, अध्ययन करके नहीं आऊं, कैजुअली आ जाऊं, अब आप इसको सीरियसली नहीं लें, ये थोड़ी ना प्रारब्ध में, तब तो पुरुषार्थ का महत्व खड़ा होता है। कर्म विपाक पूरे नक्षत्र के भीतर है, और इन सब नक्षत्रों का अधिपति सूर्य है, सबसे बड़ा अधिपति। इसलिए हम प्रातः सूर्य को प्रणाम करते हैं। प्रातः सबका अधिपति सूर्य बैठा है। गुरु का स्वरूप भी सूर्य जैसा ही है, ईश्वर का स्वरूप भी अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। तो आप जब भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं ना, तो वो स्टोरेज कर्म विपाक में नहीं आता, वो नक्षत्रों में नहीं जाता। हमारे एक और वर्णन है अध्यात्म में, जिसको हम कहते हैं क्रम मुक्ति। वो क्रम मुक्ति कर्म विपाक से ही चलती है, जिसमें एक कथा आती है, इवन नारद जी से रिलेटेड भी आती है, कि वो दासी के पुत्र थे, फिर उन्होंने अच्छा कर्म किया, साधु संग किया, तो उन्हें अगला जन्म ये मिला, अगला जन्म ये, मतलब अधो पशु योनि में जन्म हुआ है, भाग्य कटा, फिर बेटर पशु योनि में, फिर ऐसी जो पूज्य पशु योनि से गाय बन गया, फिर उसके बाद मनुष्य में भी किसी ऐसी जगह जहाँ बचपन से अभोज्य खाया जा रहा है। अब किसी जगह ऐसा पैदा हुआ कि माँ के पेट में ही बच्चा और मैया गोमांस भी खा रही है, इसमें वो क्या करे, वो तो उसके शरीर में जा रहा है। करते करते फिर मानिए भारत में जन्म लिया, भारत में भी कहीं श्रेष्ठ स्थान पर, फिर कोई ऐसी जगह की व्रज जैसी जगह, व्रजवासी जो सबकी कामना कर रहे हैं वहाँ जैसा। ये कर्म विपाक से निवृत्त होकर अपने आप कर्म ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ जन्म करता जाता है। जैसे कोई वृंदावन पैदा हो, तो ये तो उसने नहीं डिसाइड किया ना, उसके प्रारब्ध ने किया। अब वहाँ पर ऐसी परिस्थिति बनी कर्म विपाक से कि वो भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, फिर आगे बढ़ा, आगे। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति से वो कैवल्य तक पहुंचा जा सकता है। तो नक्षत्र में तो सारी चीज स्टोरेज है ही, प्रारब्ध हमारे सामने खड़ा रहता है। तो 2 ही रास्ते, भक्ति ऐसा इम्यून सिस्टम भी तैयार करती है कि प्रारब्ध से आने वाली जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसको झेलने की ताकत देती है। मीरा को जहर मिलता है, फिर भी वो नाचती है। प्रारब्ध ने कोई चीज दिखाई, पर उसके जीवन का आनंद नहीं। सुख दुख भाग्य के अधीन है, आनंद नहीं। आनंद तो भक्ति के अधीन है। हानि लाभ जीवन मरण आनंद मिलेगा, है? हमें लगता है सुख में आनंद मिलेगा, दोनों में अंतर है ना। सुख का विलोम दुख है, आनंद का विलोम ही नहीं कुछ। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, आनंद का विलोम मेरे मन में दुख ही आ रहा है, पर वो तो सुख का अपोजिट है। वो तो सुख का अपोजिट। आनंद और सुख में अंतर है। आनंद ओरिजिनल स्टेट है। जैसे पानी है, कंकड़ मारिए तो उसमें तरंगें उठेंगी। तरंगें जो हैं वो सुख दुख हैं, पर जब थोड़ी देर में पानी अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है तो बिल्कुल शांत रहता है। आनंद वो स्थिति है जब आप सुख में भी नहीं हो और दुख में भी नहीं हो, तब जब आप हो। वो कभी अनुभव किया है? उसके लिए फिर व्यक्ति ध्यान करता है, जप करता है, उपासना करता है, साधना करता है। इन सब साधनों से वो दोनों परिस्थितियों से मुक्त होता है। सही बात तो यह है कि प्रारब्ध की वजह से हम इस जगत में सुख दुख को खर्च करने आए और आनंद की कमाई करने आए। उसी ने श्रेष्ठ जीवन जिया है। सुख दुख वस्तु के अधीन होता है,
पराधीन होता है सुख दुख, आनंद अपने अधीन होता है, अपने अंदर जो है वो सुख है। पर कई बार ना परिवार में कोई दुख है तो वो भी तो हम दुखी हो जाते हैं। वो तो सद्भावना है, वो तो फिर इंसान ही नहीं है अगर नहीं दुखी हो रहा है तो। जितनी देर दुखी होने की बात है उतनी देर तो दुखी होना इंसानियत है, पर बात है 10 साल पुरानी और अभी भी रो रहे हो तो प्रॉब्लम है ना। पास्ट में नहीं रहना, आपको प्रेजेंट में रहना, स्थित प्रज्ञा, यही बोला शायद श्री कृष्ण ने बोला है गीता में, स्थित गतासून गतासूंश्च स्थित प्रज्ञस्य का भाषा पूछा तो प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। आत्मन्येवात्मना जो है उससे संतुष्ट हो जाए, पुरानी जो है उसको छोड़ो। दुखी होने की बात है दुखी भी बोलो, सुखी होने की बात है सुखी भी बोलो, पर ये एक लेवल तक है। हम जब अपने आप को अंदर से यूं देखें 1 मिनट के लिए, बिना किसी इन लेयर्स के बड़ी संतुष्टि और शांति मिले तो आप आनंद में हो। जी, एक सवाल आता है, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे भी और कमेंट्स में भी करते हैं और आम तौर पे भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मैं तो सबका भला करता हूँ, मैंने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ईश्वर इतना गलत क्यों करता है, मुझे इतना दुखी क्यों रखता है। तुम्हारा सुखी और दुखी होना तुम्हारा भाग्य है और तुम्हारा सबका भला करना तुम्हारा कर्म है। दो चीज को मिक्स करना तो बहुत ही गलत है। दोनों डिपार्टमेंट ही अलग अलग है। आपके साथ जो वो ईश्वर नहीं कर रहा है, ईश्वर की तो व्यवस्था बनाई हुई है। एक बार ऐसा समझो, बात तो परदेश की है पर चलो मैं यहां सरलता से समझा देता हूं। एक लड़का गाड़ी चला रहा था, गुड़गांव दिल्ली रहा होगा और कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ उसने किया। उसके बाद घर वापस चला गया। 1-1.5 साल के बाद उसकी फिर यहीं नौकरी लगी। बहुत अच्छी जॉब में, बहुत सेटल हो गया, बहुत सटल भी हो गया, सेटल भी हो गया। बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चला रहा था तो एक जगह जब वो रेड लाइट पे रुका तो एकदम पुलिस वाले ने उसको हाथ दे दिया। रोका, उसने बड़ी सोफिस्टिकेशन में बात की, क्या बात है सर। पुलिस वाला पता है क्या बोला? बोले अभी आप बिल्कुल ठीक चल रहे थे, पर देखो मुझे बड़े अच्छे से याद है 1.5 साल पहले जब तुम इस रोड पर थे, मेरी रात की ड्यूटी लगी हुई थी और कॉलेज की लाइफ थी, आप बहुत रोड रेस जैसी इस सड़क पर कर रहे थे, मैंने तुम्हारी फोटो भी खींची थी, मेरे को तुम्हारी शक्ल बड़ी अच्छी से याद है, आज मुझे तुम दिखे। बोला मैं तो सही हो गया, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो इतनी बड़ी जॉब, मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं तो बहुत सटल भी हो गया, सेटल भी हो गया, अब तो मैं करते ना मेरी शादी होने वाली है। बोले नहीं, अच्छी बात है तुम अब अच्छा कर रहे हो, उस समय तो तुमने ये किया था ना। खैर पुलिस वाला बहुत अच्छा था, उसने उसको कोई चालान नहीं काटा। एक घटना आपके सामने परिस्थिति खड़ी कर देगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। 1.5 वर्ष पहले जो उसने किया था, अभी तो वो अच्छा है, पर पुलिस वाले ने उसको पहचान के रोका ना, 10 मिनट तो उसका टाइम लगा ना। अब वो अच्छा था तो भी टिकट तो नहीं मिली। अब अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो हो तो नहीं ना, पर जो तुमने किए हैं वो तो फेस करने पड़ेंगे ना। 1.5 साल पुरानी घटना के लिए पुलिस उसी रेड लाइट पर रोकेगा तो सही ना, कि तू उस दिन चला रहा था ना, और जब तेरी गाड़ी तेज निकली थी तो तेरी गाड़ी का छींटा मेरी वर्दी के ऊपर आया था, इसलिए मुझे तेरी शक्ल याद है। ठीक है, आज तेरे मैं चालान नहीं काट सकता, पर मैं तुझे याद दिला दूं। मैं तो जैसे मुझसे कोई ये पूछता है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप कह रहे हो कि आप दूसरों की बहुत मदद करते हो, दूसरों के लिए बहुत काम करते हो, फिर भी आपके साथ बुरा होता है। तो श्री कृष्ण के पास भी चॉइस थी कि दुर्योधन को अपनी सेना दें कि अर्जुन को अपनी सेना दें। उन्होंने बुलाया था कि दुर्योधन अर्जुन तुम जो पहले आ जाएगा, मैं जिसको पहले देखूंगा उसके पास मेरी औक्षणी सेना चली जाएगी। दुर्योधन पहले आ गया, पर वो सर के पास खड़ा हो गया जाके, श्री कृष्ण सो रहे थे। फिर अर्जुन बाद में आया, वो पाँव के पास खड़ा रहा। अब श्री कृष्ण उठते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को देखा, तो उन्होंने, उनके भी चंद्रमा का लगन में बैठा है, उनके भी उनका मूड स्विंग बहुत होता है श्री कृष्ण का, ठीक है। उन्होंने तो उन्होंने कहा हम जब ज्योतिष पढ़ते हैं ना तो चंद्रमा से ही श्री कृष्ण को समझते हैं।
तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अर्जुन को पहले देखा, तो अब सेना तो अर्जुन को मिलेगी। तो दुर्योधन कहता है ऐसा कैसे, गुस्सा होकर चला जाता है वहाँ पे कि टेक्निकली अगर देखो तो पहले तो मैं पहुँचा। यही चीज़ फिर कर्ण के साथ भी थी। कर्ण के पास भी ऑप्शन था कि अर्जुन का साथ दूं कि दुर्योधन का साथ दूं। उसने दुर्योधन को चूज़ किया। उसको पता चल गया था युद्ध से पहले कि ये मेरे भाई हैं, वो कुछ भी कर सकता था, पर वो कहा कि मैंने वचन दे दिया, मेरा दोस्त मान लिया है। तो अब कर्ण के साथ क्या हुआ और श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ, आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने सही का साथ दिया, अर्जुन का साथ दिया, सब कुछ सही रहा। और कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, असत्य का साथ दिया, तो उसके साथ गड़बड़ हुआ। तो जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो पूछो अपने आप से कि ये दुर्योधन है जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ या ये अर्जुन है जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ। फिर डिसाइड होगा कि आपकी मदद से आपका अच्छा हो रहा है या आपका बुरा हो रहा है। ट्रू। ठीक है, तो मदद कभी रैंडम चीज है ही नहीं। मदद व्यक्ति की नहीं होती, कॉज की होती है, ध्यान दीजिएगा। और आपसे निवेदन करो, श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद नहीं की, कॉज की मदद की। इसको थोड़ा सा गहराई लेवल पर समझना होगा। हेल्प कभी किसी व्यक्ति की नहीं होती, रीजन की होती है। व्यक्ति भूखा है, उसके भूखे रहने का रीजन क्या है, उस पर हेल्प होती है। भूखे रहना चॉइस है कि भूखे रहना सिचुएशन है, उस पर मदद होती है। रैंडम नहीं मदद होती। वृंदावन के एक कोने में एक दिन कुछ लोगों ने बांटा तो वो लंगर प्रेस बन गया। उसके चारों तरफ सैकड़ों भिखारी साधु आके इकट्ठे हो गए। एक दिन मैं परिक्रमा सी दे रहा था तो मैंने वहां एक व्यक्ति को पूछा, बड़ा बीमार था। तो मैंने कहा क्या बात है, तो पता उसने मुझसे क्या कहा भैया, बोले ये ऐसी दुर्दशा होगी, पहले तो हम परेशान थे, वैसे ही खाने को नहीं मिलता था। अब यहाँ दिन में संस्था वाले 8 से 9 बार लंगर करते हैं, और चूंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमको खाना भी पड़ता है। कोई मीठा खिला देता है, कोई चाय पिला देता है, कोई कुछ खिला देता है, कोई। तो कल हुआ ये कि पहला वाला आया, उसने पहले तो पिला दी छाछ, 10 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई, उसने पिला दी खीर, और मेरा पेट हो गया खराब, मैं इसलिए बीमार हूं क्योंकि सब खिलाए जा रहे हैं मुझे। तो यहाँ ना दुर्योधन है ना अर्जुन है। कॉज क्या है, हम किसी की मदद का कारण क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है। मेरी श्री कृष्ण ने दुर्योधन की कॉज पकड़ी कि ये राजा बनना क्यों चाहता है। ये अर्जुन देखा जाए तो रिश्तेदारी श्री कृष्ण की दुर्योधन से ज्यादा बड़ी है, समधी हैं दोनों। श्री कृष्ण और दुर्योधन समधी हैं आपस में, ये नहीं पता था। हाँ, कथा से जाए तो आगे दुर्योधन की पुत्री का विवाह हुआ श्री कृष्ण के घर में। ओके, समधी हैं आपस में, बहू है दामाद है इधर श्री कृष्ण के घर। बलराम जी का बड़ा प्रिय शिष्य है दुर्योधन। कर्ण की कॉज क्या थी, सेल्फ, मैं राजा बना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आगे पीछे हुई, उसने द्रौपदी का अपमान किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद नहीं की, दुर्योधन की, युधिष्ठिर की मदद, उसके कारण की मदद की कि ये सुशासन है, उसके पास दुशासन है। अ गुड गवर्नेंस एंड अ बैड गवर्नेंस। तो रीजनिंग जो होती है ना, वो मदद को डिसाइड करती है। ऑलवेज मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, किसी की मदद करने जाइए तो उसका रीजन क्या है पहले ये समझना चाहिए। कोई आलस्य में है कि कोई परिस्थिति में है, मदद भी तो उसी के हिसाब से होती है। केवल कोई भूखा आया और आपने उसको खाने को दे दिया, ये मदद एक हद तक ठीक है, क्योंकि 2 घंटे बाद उसकी परिस्थिति वैसे ही होगी। उसके भूखे रहने का कारण क्या है, हो सकता है हम शिक्षा को लेकर मदद करें। अगर शिक्षा उसको मिली तो हो सकता है कि 10 साल के बाद कम से कम उसकी 2 जनरेशन भूखे रहने से बच सकती है। रीजन के ऊपर हेल्प होती है, व्यक्ति की कभी हेल्प नहीं होती। रीजन सही है तो हर चीज में आपकी मदद कारगर होगी, रीजन खराब है तो फिर वो मदद आप ही को थ्रो बैक करेगी। दुर्योधन चाहता था मैं बनूं और वो अनीति का सहारा लेने को तैयार है। आप युधिष्ठिर की सोच तो देखिए, कहता मैं झूठी नहीं बोलूंगा, चाहे कृष्ण कितनी एड़ी से छोटी जगह जोर लगा ले। कैसे बोलूं कि मैं अश्वत्थामा मर गया। सुशासन, गुड गवर्नेंस।
ये एस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो मदद भी तो उसी के अनुसार होती है। इसलिए मैं यूं कहूंगा, मदद करना आपका कर्तव्य है, और अच्छा बुरा आपके साथ घटना ये आपका और दूसरे का प्रारब्ध है। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो या तो आपका अकाउंट क्लियर हो गया या उसका नया अकाउंट शुरू हो गया। और आप अच्छा कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है। इंसानियत इसी को कहते हैं कि आप अच्छा करिए। बड़ी कहानी फेमस है कि एक साधु नहा रहा था गंगा में, एक बिच्छू काटने लगा। सुनी होगी आपने। फिर वो कूदा, फिर बचाया, फिर कूदा, फिर बचाया। तो किसी ने कहा ये बिच्छू इतनी बार काट रहा है, फिर भी तुम उसे बार बार क्यों बचा रहे हो? बोले काटना उसका स्वभाव है, बचाना मेरा स्वभाव है। वो काटना नहीं छोड़ रहा मरते हुए भी, तो मैं बचाना कैसे छोड़ दूंगा? आपका अच्छे करते रहना आपका कर्तव्य है। अगर सामने वाला या कोई तीसरा आपके साथ बुरा कर रहा है तो सीधी बात है, या तो आपका कोई पुराना अकाउंट है जो उसके साथ अब आप क्लियर कर रहे हैं, और या उसका नया अकाउंट शुरू हो रहा है जो उसको जन्म जन्म लेकर के क्लियर करना पड़ेगा। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो ना, वही सुनने का बहुत मन करता है। मैं खो जाता हूँ, अपना अगला सवाल क्या है भूल तो जाता हूँ। आपका मूलांक कौन सा है? मेरा एक है। और एक का क्या प्रभाव होता है? अच्छा ही प्रभाव, अरुण एक सूर्य, ठीक है, नाम भी वही है। तो ये सूर्य चंद्रमा की जोड़ी है फिर तो। लुमिनरीज हैं, दो रोशनी। दोनों दो ही प्लेनेट है जिनकी रोशनी है। दो ही प्लेनेट, एक दिन में रोशनी करता है, एक रात में करता है। सो मैं ये बता रहा था आपको कि कई सारी कुंडलियां ऐसी होती महाराज जी जिनमें शनि लग्न में बैठ जाता है, फर्स्ट हाउस में। लग्न मतलब फर्स्ट हाउस में। ऐसे लोग ना अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, या मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को और देखा तो उससे थोड़ा इनसिक्योर जल्दी हो जाते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप सत्संग सुनो, आप मोटिवेशनल लोगों की बातें सुनो। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे घर में हमेशा से परिवार वाले सत्संग में जाना, गुरु जी के यहाँ आश्रम में जाना, ऐसे कई चीज़ें करते रहते थे। तो मैंने देखा है वो सब, पर मेरे मन से कभी नहीं आता था। संडे को होता था तो मेरी मम्मी पापा को, मैं गाड़ी चला लेता था उस समय तक, तो मैं गाड़ी लेकर जाता था। वो लोग सत्संग में बैठते थे, मैं गाड़ी में बैठा रहता था, ठीक है, अपना फ़ोन चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। कभी मैंने देखा है कि मम्मी मेरी, पापा मेरे इतने क्या जोश से कि आज सत्संग है, आज जाना है, जाना है, जाना, बड़े खुश, सुबह एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जा रही है। बहुत टाइम तक मैंने ऐसे देखा। फिर एक दिन मैं भी अंदर जाके बैठा। उस दिन समझ में आया कि बातें आसान है, शायद आपने कहीं कहीं सुन भी रखी होंगी, या शायद आपको हो सकता है पता भी हो। एक आजकल जैसी जनरेशन है, लगभग सबको सब कुछ पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन की जनरेशन आ रही है। पर जब आप वहाँ बैठते हो, कोई भी सत्संग हो, श्री कृष्ण का हो, महादेव का हो, किसी भी गुरु जी का हो, आपका शनि अच्छा होता है। आपके मन में आपको लेकर जो हीन भावनाएं होती हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं। आप पॉजिटिव फील करते हो कि यस आई कैन डू इट समथिंग। तो वही है जो आपने शुरुआत में कहा था कि इंसान की तरक्की अगर करनी है तो उसे अपना संगत बदलनी पड़ेगी। तो संतों की संगत से अच्छा क्या है? सबसे बढ़िया, अर्जुन के पास उस दिन कृष्ण नहीं होते तो हम लोगों के पास गीता ही नहीं होती, महाभारत की कहानी कहीं और चली गई होती। तो हो सकता है उस दिन अर्जुन का शनि ऊपर नीचे हो। मेरे को पता नहीं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है वो। तो फिर भी आपकी बात से उस दिन वो हीन हो गया, हीन भावना आ गई, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा है, नकांक्षे विजय, मेरे को जीतना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। आप तो बहुत सालों से हो, ठीक है, एंड आई थिंक आप 38th जनरेशन हो। 38 जनरेशन हो गई, 38 जनरेशन हो गए, 38 ईयर्स के भी हो गए आप, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, हो गया 88 से हो गया होगा जी। हो गया। बहुत लोग मिले होंगे, आप छोटे से अभी इतने उम्र होगी, कितनी संगत करी है आपने, सत्संग किया आपने। आपके कोई भक्त ऐसे भी रहे होंगे जो शुरुआत से अभी तक हैं? अरे जनरेशन से हैं, आप ये समझे, कुल गुरु की तरह। और एक दो नहीं, पूरे कुटुंब का कुटुंब। मतलब अगर पूरे परिवार जहाँ से शादियाँ हुई हैं, जहाँ बहुएं गई हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो परदादा जी के समय, और वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मेरे परदादा जी का दर्शन किया है, कथा सुनी है।
वो भी आज तक है उनकी वो भी हैं जनरेशन। जनरेशन, वो भी हैं कुछ लोग। अच्छा, वो भी है। बचपन में बताते हो बेसन का लड्डू देते थे, वो बड़े प्रेम से लेते थे। तो मेरे परदादा जी का रूटीन होता था, वो केवल मंदिरों में रुकते थे। जिस शहर भी जाते थे तो मंदिरों में रुकते थे। तो भोजन के लिए वो पका हुआ भोजन नहीं आता था। हम लोग भोजन का नियंत्रण बहुत रखने की कोशिश करते। कभी यात्रा में फंस जाएं, कुछ करें, कहीं से लिया तो शुद्धता तो पूछ ही लेते हैं। गंगा जल में अपना प्रयोग में लेता हूँ। उनके समय तो कुएं का जल वो प्रयोग में लेते थे, और सबके यहाँ से सामग्री आ जाती थी, मसाले सब्जी बनाते स्वयं थे, उनके साथ के लोग और वो स्वयं। तो मैं भी जब कथाओं में जाता हूँ तो मेरे साथ मेरे प्रसाद वाले साथ में लोग होते हैं, या जो पुराना वैष्णव। भोजन की पवित्रता तो सबसे जरूरी है। भोजन, मेरा ऐसा मानना है, भोजन ठीक रखा जाए तो शनि भी ठीक हो जाता है। चंद्रमा ठीक हो जाता है महाराज जी। हाँ, ये बात सही ठीक है। ठीक है। चंद्रमा भोजन को रिप्रेजेंट करता है, खाने अच्छा। को। ठीक है। और अभी मैं चंद्रमा की बात ही बता रहा था कि वो कितना जरूरी है आपकी सेहत के लिए, आपके मन के लिए। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो अब शनि ठीक, अगर शनिहीन भावना लाता है और चंद्रमा सही हुआ तो वो पॉजिटिव लाइट उसके ऊपर डालेगा। यस। शनि जो किसी के चंद्रमा के साथ बैठ जाता है ना, तो उसको मन को कंट्रोल भी करता है। चंद्रमा चंचल है, वो वो बच्चे जैसा है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। अब जिनका शनि उसके साथ, शनि एक बूढ़ा सा स्ट्रिक्ट सा टीचर है, चुपचाप वहीं बैठे रहो। ठीक है। तो कई बार चंद्रमा शनि में इन लोगों को भारीपन भी लगता है कि ऐसे जैसे दिमाग पे कोई बोझ आ गया है। लेकिन ये अब उतने चंचल नहीं है। इनका चंद्रमा फ्री छोड़ दिया जाए ना तो ज़्यादा समस्या आ जाती है, क्योंकि फिर ना लोगों पे मन टिकता है ना काम पे मन टिकता है। आपका लगेगा कि यार ये महाराज जी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बढ़िया घूमते फिरते रहते हैं देश विदेश, ये काम मैं कर लेता हूँ, वही कर लो। ठीक है। कर लो फिर जब करेगा हो जाओगे। फिर जब करेगा फिर कहेगा नहीं यार ये व्यापारी अच्छा है, ये घर में बैठता है, बने बढ़िया फार्म हाउस है। तो जिनके शनि चंद्रमा होते हैं वो ऐसे करते हैं इधर उधर, पर उनका शनि उनको एक जगह रोक के रखता है कि रुके रहो, ठहरे रहो। आहार शुद्धो, इसलिए शास्त्र का आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अगर मन को नियंत्रित करना है तो इसका सबसे पहला चरण भोजन है। यहाँ से शुरुआत, यहीं से शुरुआत है। यस। और ये जो समझ जाते हैं ना वो काफ़ी हद तक समझते हैं। एक तो शरीर का भोजन, ठीक है, फिर आपके दिमाग का भोजन। या आप जो सत्संग मैंने बात कही, आप जो भी पढ़ना चाहते हो अच्छी बातें पढ़ो आप, ठीक है, दोनों तरफ से हेल्दी हो जाता है। प्रदोष के समय भी, अगर इस सावन के सोमवार में प्रदोष के समय, संध्या के समय, और बढ़िया से रुद्राभिषेक किया जाए, उस समय भी उस जल के प्रभाव से ऐसे तो सम शनिश्चराय नमः, ऐसे ऐसे सब मंत्र कई पुराणों में शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, और शिव का आराधन उस समय विशेष किया जाए तो ऐसी बात हमने सुनी है कि शनिदेव की भी प्रसन्नता मिलती है। महादेव प्रसन्न हो जाए, सब देव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आज मुझे सब चंद्रमा से कनेक्टेड नजर आ रहा है, जब से मुझे पता चला आपका मूलांक 2 है। तो चंद्रमा ही खाना है, चंद्रमा ही महादेव है। चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है आपके घर की, उत्तर पश्चिम। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर में टॉयलेट बनाया है तो वास्तु दोष माना जाएगा कि आपने घर का चंद्रमा खराब कर दिया। अब उस घर में लोग शांत नहीं बैठेंगे, अशांत मन वाले ज़्यादा होंगे, तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका उपाय किया जाता है। चंद्रमा भोजन है, तो अच्छा भोजन करना और भोजन बांटना, दोनों ही आपके चंद्रमा को ठीक करता है। चंद्रमा माँ भी है, तो जब शनि के साथ बैठता है तो मम्मी घुटनों में दर्द होने लगता है, क्योंकि शनि तो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, दुख का देवता है वो। जब चंद्रमा शनि साथ बैठेंगे तो मम्मी के पैरों में दर्द मिलेगा आपको। तो ज्योतिष इस तरह से मैनिफेस्ट होता है वहाँ पे। आपने बात करी रुद्राभिषेक की, किसको कराना चाहिए रुद्राभिषेक और क्या होता है रुद्राभिषेक? सबको कराना चाहिए। ब्रह्मांड में कौन ऐसा होगा जिसको नहीं कराना चाहिए। और सबसे सरल महादेव हैं। वैसे तो जो पार्थिव शिवलिंग है उनकी भी शिव पुराण में बड़ी विशेष महिमा कही है, और महादेव को अति पसंद है एक शिव महिम्न स्तोत्र है। कोई भी पाप की निवृत्ति हो, पुष्पदंत ने बड़ा सुंदर महिम्न पारम ते परम विदुषो यद् सदृशी, उसके माध्यम से बोल के कर ले। अदरवाइज सबसे सर्वोत्तम तो ये है कि किसी विशेष शिव से संबंधी स्थान, जिसमें इस समय, अच्छा इस वर्ष भी मेरे साथ कुछ ऐसी विशेष कृपा हुई है, बिना निर्णय के इस पिछले 6 महीने में अपने आप मेरे 7 ज्योतिर्लिंग तो हो गए।
मुझे कथाएं ले गई, अपने आप ले गई, और मेरा जो अग्रिम शेड्यूल है केदार को केवल छोड़कर, क्या पता उसकी भी बात बन जाए, इस वर्ष में सारे हो जाएंगे। तो ऐसे किसी स्थान पर शुरुआती महाकाल से हुई थी इस वर्ष की, उज्जैन या कोई ऐसी, मैंने सुना उज्जैन में आप एक बड़ा भारी अनुष्ठान भी करा रहे हैं सावन से पहले। अभी तक हमने जेम्स मंत्रा 2 साल पहले शुरू करी थी, और इस भावना के साथ शुरू करी थी कि असली चीज़ें, असली रत्न हो, ब्रेसलेट हो या रुद्राक्ष हो। और रुद्राक्षों को लेकर मेरा एक प्रिय लगाव भी रहा है। हम लोग इसको लेने नेपाल जाया करते थे, ठीक है, अभी भी जाते हैं नेपाल, अब तो चलो कनेक्शंस बन गए हैं। वहाँ पे एक अरुण वैली है, और वहाँ के जो गांव वाले लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव के जो आंसू थे वो यहीं गिरे थे। तो वहाँ पे उन्होंने मंदिर भी बना रखा है, और वहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो हज़ारों साल पुराने रुद्राक्ष के। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी एरिया के रुद्राक्ष हम लेकर आए, और इस बार भगवान ने मदद भी करी है, भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया भी। हम इस बार महाकाल में 1 लाख रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर रहे हैं। वाह, सभी के लिए। अब आपको आना है, मेरा इनविटेशन है आपको, ये ऑनलाइन कैमरे के सामने, ठीक है? ज़रूर पहुँचूंगा, मुझे आनंद आएगा। महाकाल मिल जाएंगे और रुद्राक्ष मिल जाएंगे। तो इस बार कोशिश है ये कि अगर हम बाकी महादेव चाहेंगे कि हम महाकाल की धरती पे 1 लाख रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करेंगे, और जिसको चाहिए होगा वो उसको हम भेजेंगे पूरे देश दुनिया में। ठीक है, महादेव की महाकाल से आपके घर तक, कि हम इसकी टैगलाइन भी यही रखेंगे। और रुद्राक्ष का मतलब आंखें, अक्ष शब्द का मतलब आंखें भी होता है। हाँ, आंखें भी होता है। तो इसीलिए रुद्र की दृष्टि आपके ऊपर है, अगर आप रुद्र, और भगवान की दृष्टि रहने से तो सब कुछ रहता है। तो जिसके पास शिव की अब नजर है, जैसे अपन आजकल कैमरा नहीं लगा देते कि ओनर जो है वो वर्कर्स को देख रहा होगा, तो रुद्राक्ष, रुद्र की नेत्र, अब रुद्र की दृष्टि आपके ऊपर है। तो यहाँ दोनों चीजें, गलत करने से बचे रहिएगा क्योंकि रुद्र की नजर है, और अच्छा करते रहिए तो शिव उसका फल भी देते रहेंगे। तो ऐसे उज्जैन और ऐसे श्रेष्ठ स्थानों पर जाकर, एक शुक्ल यजुर्वेद में 8 अध्याय हैं जिसको रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। तो जो वेद जानते हैं, उसका उच्चारण बड़ा कठिन है, उसके माध्यम से जल के द्वारा, फिर शिव पुराण में प्रयोग है, केसर का जल हो तो ये प्रभाव होता है, दूध हो तो ऐसा प्रभाव होता है। ये सब कर्मकांड के भीतर सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं। अल्टीमेटली सबका गोल मन को मोटिवेट करना ही है। तो मैं तो विनम्रता से मानता हूँ, शुद्ध पवित्र जल हो, साफ जल में सब काम हो जाता है। वो शिव के ऊपर समर्पित कीजिए। आपको रुद्राष्टाध्याय से करें, बहुत सुंदर। आप पुष्पदंत के शिव महिम्न से करें, और भी सुंदर। और ये सब संस्कृत के श्लोक अपने को कठिन पढ़ते हो तो केवल ओम नमः शिवाय को बोलिए बड़ी विनम्रता से, और उसके साथ आप श्रृंगी के द्वारा शिव का अभिषेक कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हृदय के घड़े में और आँखों की लुटिया से प्रेम का रुद्राभिषेक करिए, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। हर हर महादेव। महाराज जी, अभी आपने रुद्राभिषेक की बात करी, कई सारी रील्स में यूट्यूब पे, मैंने भी उनमें से कई बनाई हैं। भगवान शिव पे, शिवलिंग पर अलग अलग द्रव्यों से रुद्राभिषेक करने से क्या क्या लाभ होते हैं? ऐसे तो बहुत शास्त्रों में भिन्न भिन्न बातें मिलेंगी, बट पहली बात तो ये समझने की है, द्रव्य के माध्यम से भावना को समर्पित करना मेन फॉर्मूला है। जैसे मैंने कहा कि वस्तु सिद्ध हो और मन शुद्ध हो, ये तो पहली कंडीशन है। सबसे पहली वस्तु जो शिव प्रसन्न होते हैं और जो सतत वो ग्रहण करते हैं, वो तो है जल। शिव पुराण के भीतर और अन्य स्थानों पर गंगा जलम यह शिवलिंगे समर्पयामि स कोटि जन्म पापात विमुक्तो भवति, इस प्रकार आशीर्वाद दिए। जन्म जन्मांतरों की किए गए पाप, जैसे सीधी बात है ना, पानी सफाई कर देता है। पानी इस मग को साफ करना और पानी से साफ हो जाए। तो हमारा जो कर्म विपाक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो शिव के ऊपर हम जल डालते हैं। कई बार जो शिवलिंग को श्रृंगी से ऐसे जल डालता है, तो कई बार क्या करता है, ऊपर पड़े फूल, बेल पत्र, ऊपर जो दूध लग रहा है, उसी को सफाई भी करने में लग जाता है, यूँ करके साफ करता रहता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा। तो जल जो है वो कर्म विपाक को, हमारे कर्म प्रारब्ध को, जिसमें सारा स्टोरेज है हमारे जन्म जन्मांतरों का, सबसे पहले उसे साफ करके मन को निर्मल कर देता। दूसरा,
भगवान शंकर का एक बड़ा सुंदर नाम है शशिधर, चंद्रमा को धारण करते हैं। तो दूध, जैसे अभी खाने पीने सब पर आप चंद्रमा की बात कर रहे थे, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है दुग्ध। और वैसे भी जब दूध चढ़ाते हो शिव जी पर तो शिव का शशिधर रूप ही प्रकट होता है, जो श्वेतांबर सफेद रंग के भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। तो चंद्रमा की चाल की शुद्धि, पवित्रता, और मैं एक बात कहूँगा, दूध मन को बड़ा, मनोविकार को दूर करने में बड़ा श्रेष्ठ काम कर सकता है। तो आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों में जो मनस्ताप, मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द बिग इशू, तो भगवान शंकर के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलिए और बड़े प्रेम से दुग्धार। यहाँ एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि दूध वेस्ट तो नहीं हो रहा कि भाई ख्याल से लोगों को पता चल गया है। अब इतनी अकल आ गई है। पता चलने से बढ़िया ये है कि अकल आ गई है, उसका क्या प्रभाव है सबको अपने आप समझ में आता है। बांटने में कोई मनाही नहीं है, चढ़ाइए भी, बांटिए भी। आपको मन में ज़्यादा ऐसा है तो क्वांटिटी डिफर कर लीजिए। शिव ये नहीं देखने बैठे कि तूने मेरे ऊपर 50 लीटर ही चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया, एक बूंद भी या थोड़ा सा भी चढ़ा दीजिए, पर दोनों का एक स्वतंत्र महत्व है। फिर पूजा में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है अक्षत, और बहुत सारे लोग अर्चन में नमः नमः पूर्वक चावल को भी ट्राई करना चाहिए कि वो चावल अनपॉलिश्ड हो, क्योंकि कई बार केमिकल और कई बाहर की चीज़ें, तो चावल की शुद्धि बहुत अनिवार्य है और धान का उसके साथ संबंध है। चावल वैसे भी समृद्धि का स्वरूप है, धान है ना, तो पहले चावल भी समृद्धि का स्वरूप था, रिचनेस। इसीलिए किसी प्रकार से जो फाइनेंसेस हैं, हमारी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी है, तो ओम नमः शिवाय बोल के अक्षत अर्पण जब हम करते हैं, एक प्रकार से तिलक में भी जब तिलक के बाद अक्षत चढ़ाते हैं तो शांति और समृद्धि, यही तो उसका प्रतीक है। तिलक शांति देता है, फिर चावल समृद्धि प्रदान करता है। मूल रूप से चावल चढ़ाने का स्वरूप भी यही है बहुत। और वैसे भी चावल सफ़ेद है तो सफ़ेद वस्तु पसंद है, और सत्व गुण प्रधान है, सतोगुणी वस्तु है। जगन्नाथ जी को भात बहुत पसंद है। भगवान का कोई भी भोग लगे, भात उन्हें सदा सब जगह मंदिरों में भोजन पाने में भी बड़ा आनंद देता है। तो ये एक बात है। तीसरी महादेव को सबसे प्रिय वस्तु जो लगती है, और मैं बड़ी नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, फिर तंत्र में और उपायों में तो कहाँ कहाँ तक बातें चली जाती हैं, वस्तु है विल्व पत्र। टेक्निकली देखा जाए तो विल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो एक सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये भी एक चीज़ है। जीवन में तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं। कुछ तामसिक जो हमारे जीवन में हमें लेज़ी करता है, हमें एक्साइटमेंट नहीं लेके आता, लथार्जिक बनाता है, या नेगेटिव थॉट या किसी को गलत करने का विचार, वो सब तामसिक वृत्ति वाले लोग हैं। फिर राजसिक स्वार्थी लोग होते हैं, और सात्विक जो हैं वो सेवा प्राणी की, मैं खुद भी सेक्रीफाइस करने। तो ये तीनों विल्वपत्र एक प्रकार से इसी का प्रभाव है। रोग, विल्वपत्रम शिवार्पणम, कोटिकन्या महादानम, विल्वपत्रम शिवार्पणम। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे बड़ा दान जब कन्या का हम विवाह करते हैं, 1 करोड़ उस कन्यादान के पुण्य का प्रभाव मिलता है जब शिव के ऊपर हम विल्वपत्र समर्पित करते हैं। कोटिकन्या महादानम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम। ये 3 का संबंध शिव के साथ है, क्योंकि ये प्रकृति भी त्रिपथ है, त्रिपथ विज्ञान है। टेक्निकली भोलेनाथ के ऊपर अगर हम मृत्युंजय मंत्र आदि का जाप करते हुए, और नहीं आए तो ओम नमः शिवाय, तो जो हमारे शारीरिक 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, दैहिक, दैविक और भौतिक, तो ये जो दुख है जीवन के ताप हैं, 3 दल वाले बिलपत्र से तीनों प्रभाव, दैहिक, दैविक, भौतिक, मतलब पहले तो शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या और फिर पारिवारिक समस्या। आज के समय यही तो मेजर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप और हेल्थ। चौथी और कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है?
फाइनेंस डूब गया, या रिलेशनशिप खराब हो गई, या तबीयत खराब है। आपके पास भी इसी के फ़ोन आते होंगे सबसे ज़्यादा। यही है। तो ये 3 दल वाले बिल्व पत्र से ये तीनों प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। अगली वस्तु जब हम पंचामृत आदि का अभिषेक करने लगे तो दूध के साथ में फिर एक बात आती है, और कई लोग स्वतंत्र शहद से भी महादेव का अभिषेक करते हैं सावन के समय, कि केवल शहद की धारा थिक होती ना, टूटती नहीं, बिल्कुल थिक, और धीरे धीरे मुझे तो बहुत अच्छा दर्शन लगता है। मैं खुद भी जब अभिषेक करूं मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है शहद। और एक आप ध्यान देना, कभी पंचामृत से अभिषेक करो तो जो घी है वो चिपक जाता है, और शहद डालो ना तो वो चिपके हुए घी को अपने साथ बहा के ले आता है। ट्राई करके देखना, किसी भी मूर्ति पर ट्राई करना, घी जम जाता है शरीर में, और फिर शहद डालो तो उसको निकाल लेते। तो मुझे तो ऐसा मानना है कि ये जो एक्सट्रीम अटैचमेंट्स है ना, घी चिपक जाता है ना, हमारी लाइफ में भी जो ओवर अटैचमेंट्स हैं वो भी तो ठीक होने चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। और चिपकी हुई वस्तु को, शहद को निकालने की प्रधानता बनती है। वैसे जो वाणी की मधुरता चाहते हैं कि शहद मीठा होता है, और सबसे अच्छी मिठास आदमी की वाणी में ही अच्छी लगती है। मीठा कितना भी अच्छा पर वाणी कड़वी हो तो बेकार है। वाणी की मिठास सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो वाक सेवा करते हैं, जो बोलने का काम करते हैं, जो गाते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, घर में सदा जिनको ऐसा लगता है किसी के बोलने से ट्रिगर्स हो जाता है, वाइफ बोल जाए या सास बहू बोल जाए, या कभी कभी जो ट्रिगर, किसी के बोलने से जो ट्रिगर होता है, तो वाणी की पवित्रता के लिए शास्त्रों में वर्णन है कि हम शहद का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी क्रम में दही, दही भी कई पंचामृत में तो दही चढ़ाना ही चाहिए। तो वंश वृद्धि, जो आज के समय ये भी एक हेल्थ इशू भी है बहुत बड़ा, संतति का जन्म होना और वंश की वृद्धि होने में अंतर है। आपके पास पुत्र है कि वंशज है, इसमें अंतर है। पुत्र तो मेडिकली भी हो सकता है, सैरोगेसी से भी हो सकता है, टेस्ट ट्यूब से भी हो सकता है। वंशज भी इन साधनों से हो सकता है, पर वंशज उसको कहते हैं जो आपके घर की लेगेसी, थॉट प्रोसेस, आपके यहाँ की परंपरा को आगे लेकर जाए। इसलिए रघुवंश, वंश जो आपके परिवार के अंश को आगे लेके जाए। पुत्र तो अडॉप्टेड भी, वंशज वही है जो आपकी परंपरा को आगे लेकर के जाए। तो एक प्रकार से उसका आनंद होता है। तो जो गृहस्थ शिव भक्त हैं, विशेष एक त्यागी हैं जो गृहस्थ शिव भक्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गृहस्थ का एक मूल भी इसीलिए है कि वंश की वृद्धि हो सके, तो वो दही का अभिषेक उस चीज़ में विशेष रूप से प्रभावी होता है। वैसे भी उसके भीतर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फल और धतूरा। मिनिमम ये सारी चीज़ें मैं जब मंदिरों में देखता हूँ तो मैंने इतनी इसी पर बोला, नहीं तो फिर तो सिंदूर भी है, ये सब बहुत कुछ चढ़ता है। तो हम फल और धतूरा ये जब चीज़ें करते हैं, तो धतूरा नेगेटिविटी, तंत्र आदि के, आपको अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने ऐसा हावी हो रखा, आई एम नॉट इन माई कंट्रोल, तो एक प्रकार से धतूरा के द्वारा जब हम भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो वो नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, बात कहने की वो ये अलग अलग, उसको कंट्रोल करने की हमें सुविधा मिलती है। क्रोध भी धतूरा की तरह तो होता है। क्रोधी आदमियों को भी देखो, ऊपर से कितना चुभता, अंदर से बड़ा कोमल होता है। तो ऐसी हुई। उसी के बाद फल, तो जीवन में हमने बहुत सारे कर्म किए पर हमें लग रहा है कि हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो भगवान शंकर को हम फल समर्पित करते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल आप उचित समय पर और हमें कैपेबिलिटी दे करके आप प्रदान कीजिए। एक वस्तु है भस्म, जो महाकाल में तो आप सुबह सुबह भस्म आरती देखो, मैंने भी देखी, उसका क्या आकर्षण है, क्या अद्भुत है। भस्म अहंकार को समाप्त करते हैं। भस्म चढ़ाने से हम आपको, बहुत सारे लोग हैं जिनको दुनिया जानती है अपनी अपनी पोजीशंस पर, सीईओज हैं,
कई बार सब कुछ सफल होते हुए भी, सब कुछ ठीक होते हुए भी सफलता का अहंकारी उन्हें समाप्त कर देता है। सब कुछ ठीक है, बस अहंकार हो गया कि मैं इस पद का हूं, बस वही वाणी का अहंकार हो जाए, एक ना एक दिन भगवान गिरा देंगे। पद का अहंकार, ठाकुर जी को अहंकार ही पसंद नहीं। तो जब शिव को भस्म क्या है, याद दिलाती है कि एक दिन ये जिस चीज का अहंकार कर रहा है ना, वो सब राख होने वाला है। अहंकार की निवृत्ति, अहंकार से क्रोध आता है, अहंकारी कारण है क्रोध का, काम का। तो घर में आप एजिटेटेड रहें, अहंकार आए किसी के लाइफ में। अब एक और मुश्किल है, अहंकारी व्यक्ति वही है जिसको ये नहीं पता कि मैं अहंकारी हूं। सरल वो है जिसको ये पता चल जाए कि मैं अहंकारी हूं। अहंकारी उसको कहते हैं जिसको ये नहीं पता कि मैं अहंकारी हूं। तो हम उसके लिए भी प्रे कर सकते हैं, भस्म चढ़ाई जाए जिससे क्रोध का नियंत्रण हो सकता है। और हाँ, भस्म से मृत्यु का भय समाप्त होता है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। बहुत सारे लोग अगर बहुत ज़्यादा बीमारी में, ऐसा लग रहा है कि मैं चला जाऊंगा, तो जाना तो सभी को है, आज न कल, मैंने आपने, दुनिया में कौन रहा इस धरती में। मुश्किल उस मृत्यु के भय से होती है। तो भगवान के ऊपर भस्म चढ़ाने से मृत्यु का भय यही है कि हम कहाँ जाएंगे, मेरे साथ कौन जाएगा, या मैंने जो यहाँ कमाया है उसका क्या होगा, या जो मेरे साथ थे, ये रीजंस भय देते हैं। तो भस्म से उस भय की निवृत्ति होती है। और एक प्रकार से शिव का ही चूर्णमय स्वरूप भस्म है। जैसे हमारे व्रज में कहते हैं, राधा कृष्ण का ही चूर्ण स्वरूप रज है, जहाँ रज में ब्रह्म मिल जाए उसको ब्रज कहते हैं। ऐसे ही शिव का वो स्वरूप भस्म है, उसका ये प्रभाव होता है। फिर चंदन है, चंदन शीतलता लेकर आता है, माथे को ठंडक देता है। ये सब इम्पॉर्टेंट वस्तुएं हैं। मन की शुद्धि देता है। एक प्रकार से तपस्वी जो जीवन में स्ट्रगल कर रहा है ना, आपको लग रहा है कि मैं एजुकेशन में, मेरी स्ट्रगल में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, पढ़ रहा हूँ पर मेरा मन इधर से दौड़ रहा है, और कोई चीज़ की हमें मेहनत करनी है, उस समय चंदन का प्रभाव शिव के ऊपर बड़ा प्रसादी देता है। तपस्या को मोटिवेट करता है। अपनी लाइफ में इजी होना अच्छी बात है, पर स्ट्रगल को और एफर्ट को एंजॉय करना बड़ी बात है। इजी होना एक बात है, एफर्ट को एंजॉय करना भी बड़ा अच्छा इजी करता है। प्रॉब्लम ही नहीं, चलना अच्छा भी चलो, अच्छा मुश्किल होगी चलो भी चल के हैंडल करते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे वो ट्रबल से ट्रबल नहीं होते, उसको तुरंत इजी के। तो तपस्या हमारी लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं उसको रेलिश करने के लिए चंदन एकदम लगाते ही ठंडक देता है ना, आनंद देता है। फिर उसके बाद धीरे 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 जम जाता है, फिर पानी मिला दो, फिर घिस करके चंदन भी तपस्या से बनता है। ऐसी लाइफ में हमारे जीवन में खूब तपस्या हुई है, वो चंदन से हमें प्राप्त होता है। और अंत में एक चीज़ और कहूँगा, दिया मुख्य वस्तु का मैंने चुनाव किया। दिया, ऐसे कहने को सफ़ेद फूल भी महादेव को, क्योंकि महादेव का स्वरूप ही, उनको हर सफ़ेद वस्तु पसंद है। साफ सुथरा आदमी महादेव को बड़ा पसंद है, सफ़ेद हो बिल्कुल। सफ़ेद का अर्थ ही ये होता है पवित्र हो, सुलझा हो, साफ हो। तो सफ़ेद जैसे कमल है, या वो भक्ति के लिए बड़े सुंदर है। पुष्प का संबंध भक्ति से। महादेव पुष्पदंत इसलिए उसका नाम था, जिसने शिव महिम ने लिखा। वो सुबह फूल ही चुनाव करता था और महादेव पर चढ़ा देता था। बड़ी सुंदर कथा है कि एक राजा का बगीचा था, उस पर बड़े सुंदर उसने फूल लगा रखे थे। तो पुष्पदंत रोज उन फूलों का को ले लेकर सुबह जब उठती तो देखा बगीचे में फूल ही नहीं है, कहाँ गए फूल, अपने महादेव को चढ़ा देता था। तो एक दिन राजा ने महादेव के ऊपर चढ़े हुए फूल बगीचे में फैला दिए, और पुष्पदंत जब गया वो अंतर ध्यान होकर आता था। पैर पड़े तो एकदम प्रकट हो गया उसकी शक्ति, शिव के प्रसाद पर पैर पड़। सैनिकों ने घेरा तो वहां खड़े होकर उसने महिम न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी, क्या अद्भुत स्तोत्र गाया कि उसकी शक्ति वापस आई और वो बच के चला गया। तो पुष्प भक्ति के लिए बड़े सुंदर है, और दिया ज्ञान के प्रकाश के लिए, इग्नोरेंस को दूर करते।
रहस्य को खोलते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम अज्ञान हैं। डाउट आदमी को वीक बनाता है। सांप है कि रस्सी, डाउट, वीक हो गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया। ज्ञान है, ए सांप है तो बच के चले जाओ, ए रस्सी है कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं। ऐसे दिया हमारे जीवन में ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान को प्रकट करता है। तो मैंने ये 10 मुख्य सामग्री रखी जो कि छोटे से छोटा आदमी भी अपने जीवन में समर्पित कर सकता है। और जब आप रुद्राभिषेक करते हो तो ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, सब चढ़ाया जाता है। अच्छा, रुद्राभिषेक से एक सवाल मन में आता है कि कई लोग महादेव पे चढ़ाए गए जल का पान कर लेते हैं उसका आशीर्वाद समझ के, ये कितना सही है? दोनों चीज़ों के विधान मिलते हैं। संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने तो मनाही की है। इसका टेक्निकल कारण ये भी बताया गया है कि शिव जी के ऊपर जैसे धतूरा और सर्प भी रहते हैं, तो विषैली वस्तुएं, वो तो शिव हैं, तो जब विषैली वस्तुओं पर कुछ चढ़ेगा तो अगर उसमें कोई भी विष का आलेप आ गया और आपने लिया तो फिर तो आप सीधा कैलाश की प्राप्ति कर लोगे। एक प्रैक्टिकल भी रीज़न है। एक और विधान है शास्त्रों में, बहुत से लोग शिव और शालिग्राम को साथ में रखते हैं। बड़े से बड़े महात्मा को आपने देखा होगा, तो अगर शिवलिंग में शालिग्राम जी पास में रखे जाएं और फिर अभिषेक किया जाए तो सब कुछ सेव्य है। शालिग्राम जी उसके सब विकारों को समाप्त करते हैं। नई ग्रहण करने के बहुत से कारण है। एक कथा दक्ष की भी सुनाई जाती है कि दक्ष का जब अपमान हुआ उस समय, जो पूरी लंबी कथा शिव पुराण या अन्य पुराणों में मिलती है, ससुर और दामाद की थोड़ी सी कम, क्योंकि एक दक्ष है, एक शिव है, एक जरा क्लेवर है। दक्ष का मतलब क्लेवर, शिव का मतलब शांत। क्लेवर और शांत की आज तक बनी कहाँ? तो वो जब सभा में गया और शिव नहीं खड़े हुए, बड़ा अपमान किया, तो जो सती जी यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई, उस समय का भी ये प्रसंग है कि कहा गया कि शिव के ऊपर हम यज्ञ का अन्न नहीं देंगे, बोले फिर बाहर जो यज्ञ से गिर जाता है वो शिव के गण ग्रहण करते हैं। उसी में ये बात आती है कि शिव पर चढ़ी हुई चीज़ नहीं लेंगे। शालिग्राम जी साथ में हो तो ग्रहणीय होता। और व्यवहारिक बात यह है कि अब महादेव में तो असली सर्प है पास, भांग है वो भी चढ़ती है, भस्म है। एक और बात बताऊँ, सिंदूर है, और सिंदूर के लिए तो बड़ी फेमस बात है, सिंदूर अगर कोई मिला के खा ले गला ही चोक हो जाएगा उसका। कपूर है। तो ये सब वस्तुएं जब चढ़ जाती हैं तो फिर उसका हेल्थ को लेकर प्रभाव है। तो शालिग्राम जी को रखने से ये सब निवृत्त हो जाता है। महाराज जी, अभी सावन आने वाला है, लोग रुद्राभिषेक भी करेंगे, रुद्राक्ष भी धारण करेंगे और व्रत भी रखेंगे। व्रत को लेकर एक सवाल मन में आता है कि व्रत हम कब से कब रखें? सुबह 7 से 7 रखें, रात के 12 से 12 रखें, या सूर्योदय को माने अपनी तिथि, सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखें, या सूर्योदय से सूर्योदय तक रखें? तो क्या सही तरीका क्या है व्रत की टाइमिंग को? कोई सा भी व्रत सूर्योदय, हालांकि सबके पारायण की वेला होती है और तिथि जब लगती है उस समय भी उदया तिथि देख ली जाती है कि उदय होते समय जो तिथि, एकादशी वगैरह को लेकर के भी चर्चाएं हो जाती हैं। तो सामान्यतः सभी जगह सूर्योदय से ही हमें व्रत को मानना चाहिए। और ऐसा भी नहीं, जैसे सोमवार तो वार है, पर वार को अब अंग्रेजी टाइम के हिसाब से रात में 12 बजे वार चेंज हो जाता है, पर हमारे यहाँ तो सूर्योदय जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सूर्य की प्रथम किरण पृथ्वी को स्पर्श करने लगी, तब से वार का निर्णय होता है। आप सुबह से व्रत रखिए, आज दिन भर रखिए, रात भर रखिए। टेक्निकली रात में 12 बजे पहले जगता कौन था जो खाएगा उठ के 12 बजे? अगले दिन आपकी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और पारायण कर लीजिए। कोई सा भी व्रत हमें सूर्योदय की तिथि का विचार करके और सूर्योदय की तिथि का विचार करके विश्राम करना चाहिए। जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब कोई पर्टिकुलर व्रत है तो वो व्रत के नियम है कि कब शुरू हो। अब अगर कई बार एकादशी द्वादशी मिल जाती है तो वृद्धि एकादशी होती हैं, ये सब चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें हैं। पर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पर जो सावन भी रख रहा हो या सावन का सोमवार भी रख रहा हो या मंगलवार भी रख रहा हो, वो इसी का विचार करके करें, सूर्योदय का विचार करें। एक मेरी अभी क्लाइंट आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने सवाल किया कि मेरे गणपति हैं, मेरी माता जी ने मुझको दिया है, मैं बचपन से इसकी पूजा कर रही हूँ, शादी के बाद भी मैं इसे ऑस्ट्रेलिया में लेकर आई हूँ, अपने मंदिर में रखती हूँ। अब उनको कई सारे उनके दोस्त भी गणपति जी को गिफ्ट कर देते हैं, तो भगवान के आइडल को गिफ्ट करना कितना सही, कितना गलत? और अगर किसी व्यक्ति को ढेर सारे मिल गए ये, तो उनका क्या करें? पहली बात तो भगवान गिफ्ट आइटम नहीं है, ऐसा ना बनाइए।
व्यापारियों से भी मैं प्रार्थना करूँगा, उनको गिफ्ट आइटम ना बनाइए, वो तो पूजा और अर्चना के विषय हैं। ये बहुत जगह प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी गिफ्ट दे दिया। भगवान वही गिफ्ट दे जो भगवान का है, कम से कम देने वाले व्यक्ति को भी विचार कि उसके पास भगवान है कि बाजार से 50 रुपये दे के लेके सामने गिफ्ट कर दिया। तो इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए। साधु संत विद्वान जिन्होंने जीवन भगवान को दिया, वही तो भगवान को सामने वाले व्यक्ति को अधिकारी देख करके देंगे। दूसरे नंबर की बात यह है कि मूर्ति होना और मूर्ति में देवता होने में अंतर होता है। मूर्ति तो बाजार में भी मिल जाती है, जयपुर के बाज़ारों में कितनी है, पर आप उन्हें घर जब लाते हैं तो फिर वैदिक पद्धति से उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा रहती है तभी वो देवता की उपासना होती है। वो मूर्ति तो एक मैकेनिज्म है। जैसे आप ये समझिए ना, फ़ोन में सिम कार्ड ही नहीं है तो फ़ोन तो कनेक्ट ही नहीं होगा, एक आज की व्यक्ति को समझाने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा जब करी जाती है तब उस देवता की पूजा होती है। तो जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है उसकी तो पूजा नहीं करना फिर अपराध है। फिर तो उसका जो भोग करना है, आरती करनी है, सेवा करनी है, उसको विधिवत रूप से हमें करना चाहिए। मंदिर में एक ही देवता को प्रधानता दे के रखना चाहिए। एक साधे सब सदे, एक को साध लिया सबको साध लिया, एक में ही सबका दर्शन कर लेना चाहिए। फिर भी अगर विशेष बात है तो आचार्यों ने 5 देवताओं की पंचायतन की आज्ञा दी है, जिसमें शिव हैं, देवी हैं, सूर्य हैं, विष्णु हैं, गणपति हैं, और इनके जो अवतार हैं, रूप हैं, जैसे विष्णु के 24 अवतार हैं, जैसे फिर उसमें देवी की 9 देवियां हैं, महादेव के अलग अलग स्वरूप हैं, 11 रुद्र हैं, या गणपति अष्टविनायक हैं। इस प्रकार से हम उनका स्वरूप, सूर्य भी शिव रूप हैं, ब्रह्म रूप हैं और विष्णु रूप हैं, तीनों रूपों में। तो उस रूप से उनकी हमें, पर शिव क्योंकि प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं इसलिए उनका मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोणार्क में भी जो मंदिर है उसमें भी ये कहा जाता था कि उसके अंदर सामने प्रकट होने वाले सूर्य का ही दर्शन होता था। ऐसा मैकेनिज्म था उसके अंदर कि तीनों तरफ सूर्य है, रथ है ना, वो मंदिर था, रथ था, तो उस रथ के भीतर जो ओरिजिनल सूर्य प्रकट होते थे उन्हीं का दर्शन होता था। ऐसा मैंने सुना। इस प्रकार से हमारे यहाँ सेवा पूजा को करने का विधान है। एक को रखिए, उपहार देना भी नहीं चाहिए, और फिर भी अगर घर में बहुत सारे एकत्रित हो गए तो उन्हें सम्मानित जगह विराजमान कर लीजिए, चित्र लगा लीजिए। आपके घर में फ़ोटो लग रही है, अच्छी बात है, देख के राम का ही स्मरण होगा। नहीं तो पहले नहीं होता था, आजकल हमने देखा है कि जो चले जाते थे उनकी फ़ोटो लगती थी। फिर आज तो पता नहीं क्यों वैसे घर में बनती नहीं है, पर वैसे पूरे घर वालों की अलग अलग पोज की फ़ोटो घर में लगा के रखते हैं। तो ये पहले ज़माने में तो कहते थे जो फ़ोटो पे चढ़ गया इसका मतलब वो है ही नहीं। तो अब सिस्टम बदल गए, थोड़े बहुत वेस्टर्न ट्रेडिशंस आ गए। तो ठीक है, अपनी भी लगाइए, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, भगवान की लगाएं, पर देवता मंदिर में एक ही उपास्य ज़्यादा आ जाए तो या तो जिस मंदिर में उनकी ठीक से सेवा हो सकती है वहाँ दीजिए, कोई ऐसा भक्त सेवा करना चाहता हो उसे प्रदान कर दीजिए, और अंतिम विषय ऐसा है फिर विसर्जन कीजिए। हम भी तो गणपति विसर्जन होते हैं, सब होते हैं, फिर देवता का प्रेम से विसर्जन कीजिए। तो महाराज जी, आपने बताया जो भगवान का विग्रह हमारे घर में रखा होता है वो एक हो तो सब अच्छा, और उसी एक में हमें सबके दर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। आरती एक चीज़ आती है कि भगवान की आरती करने का सही तरीका क्या है। कई लोग ऐसे ऐसे घुमा दिया, किसी ने लेफ़्ट से घुमा दिया, किसी ने ऊपर नीचे कर दिया, तो कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो आरती करने का सही तरीका क्या होता है किसी भी ईश्वर की। एक जगह मैंने देखा कि जब तक कोई भजन गा रहा है या आरती गा रहा है तब तक घुमाते रहते हैं। गाने से घुमाने का कोई मतलब नहीं है। एक नॉर्मल जगह करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है, पर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वैसे अगर भोलेनाथ के मंदिर में हम जाएं तो कोई मूर्ति तो है नहीं, शिवलिंग, तो जनरली 7 बार आरती को घुमाने की परंपरा है। इसी प्रकार देवी के मंदिर में जाएं तो 9 बार, लेफ्ट से राइट से नहीं, इधर ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। जैसे सारी जगती घूमती है, जैसे सारी प्रकृति घूमती है, उस प्रकार से हमें घुमाने की विधि है। देवी के रूप में 3 या 9 बार, और शिव के लिंग के सामने हम 7 बार। पर अगर हमारे घर में कोई मूर्ति जैसा स्वरूप है जिसमें विशेष राम जी का विग्रह या श्री कृष्ण का विग्रह, नारायण का विग्रह, इस प्रकार है, तो भगवान के चरणों में 4 बार ध्यान, नेत्र भी वही होंगे, चाहे आरती अब सीधी घुमा रहे हैं,
पर नेत्र, या नीचे कर लीजिए बहुत बड़ा विग्रह, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर और 3 या 7 बार संपूर्ण शरीर में। मैं फिर से बता दूं, चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर में 3 या 7 बार। तो ऐसे किया 4 बार, ऐसे हम चाहे नीचे देख रहे हैं, हाँ, और उन नीचे चरणों देख को के देखते हुए। चरणों को देखते हुए हमने 4 बार किया, फिर नाभि को देख किया, फिर मुख को देख के किया, फिर घुमा भी रहे हैं। ऐसा आप राधारमण मंदिर में हमारे आएंगे, बल्कि मैं आपको बुलाना भी चाहता हूँ। हमारे यहाँ 11 जुलाई से 18 जुलाई बहुत बड़ा सेवा अमृत महोत्सव है, और मैं भी आपको पब्लिकली इनवाइट करता हूँ ऑन कैमरा, आप ज़रूर पधारें। 500 वर्ष पुराना हमारा स्थान है, बहुत बड़े बड़े उत्सव हैं। उसमें एक बड़ी विशेष बात यह है कि 1008 ब्राह्मणों के द्वारा भागवत जी के सप्ताह पाठ होंगे। 1008 ब्राह्मण बैठ के करेंगे 7 दिन तक। तो हम लोगों के मन में मनोरथ है, कई लोगों ने उसमें लिया इस हिस्सा, तो जैसे भी होगा इस प्रकार से हम उसकी आरती करें क्लॉकवाइज ही। जैसे परिक्रमा दी जाती है, जैसे परिक्रमा में हम घूमते हैं, वैसे ही आरती अग्नि के द्वारा, अग्नि ऊर्ध्वगमनशीला एंटी ग्रेविटेशनल होती है, तो हमारी लाइफ, हमारी एनर्जी को ऊर्ध्वगमन करती है, अपलिफ्ट करती है। ऐसे ही हम और आरती शब्द का मतलब होता है आर्त, मतलब दुख, दुखों को दूर करने वाली। वही मन से हमें करके भावना प्रेम से आरती करनी चाहिए, जैसे परिक्रमा करते हैं। महाराज जी, अभी तक हमने महादेव की खूब बातें करी, माँ पार्वती की बातें करी, व्रत की बातें करी, रुद्राभिषेक की बातें करी, रुद्राक्ष। अंत में मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, रुद्राक्ष महादेव के भक्तों के लिए कितना ज़रूरी है और हमारे उत्थान के लिए कितना ज़रूरी है? जैसे कि मैंने आपसे कहा, शिव के नेत्र, आप ये समझिए रुद्राक्ष का अर्थ ही ये होता है कि अब शिव की दृष्टि आपके ऊपर है, अब आप उनकी नज़र में हो। जैसे मंगलसूत्र ये कह देता है कि स्त्री विवाहित है, ऐसे रुद्राक्ष ये कह देता है कि ये व्यक्ति अब शिव का, ये जीव अब शिव का है। और तीसरी बात है, हमें वो स्वयं स्मरण दिलाता रहता है बार बार शंकर का। जैसे हमें बहुत ऊंचे ब्रांड की घड़ी हमारी मटेरियल सक्सेस के विषय में एक गुड फीलिंग देती है, ऐसे हमारा रुद्राक्ष हमें स्पिरिचुअल अचीवमेंट के प्रति एक डीपर फीलिंग प्रदान करता है। तो प्रत्येक साधक के लिए वो स्वयं अगर चार्ज्ड हो जाए रुद्राक्ष, तो अगर हाथ में जैसे आपने पहना है ना, ऐसा चलेगा कि शंकर हाथ पकड़ के चल रहे हैं। अगर ऐसे कंठ में डला हुआ है तो ऐसा प्रतीत होगा कि शंकर आपके हृदय में बैठे हैं। और उसको चार्ज्ड करने का साधन दो ही है, एक तो वो शुद्धि हो, उसका सोर्स ठीक हो, जैसे कि आप लाते हैं, जैसे आपने बताया, और करने वाला व्यक्ति उसको बड़ी प्रेम से जपे। अलग अलग मुखी रुद्राक्ष तो आप ज़्यादा जानते हैं, उसके अलग अलग प्रभाव हैं। अलग अलग मुखी के अलग अलग प्रभाव होना भी अच्छी बात है, पर आप उसके बढ़िया सन्मुख होकर प्रेम से उस रुद्राक्ष को शिव ही मान करके धारण कीजिए कि ये अब शिव ही मेरे पास है। इसी भावना से, मेरे को याद है मैं काशी में था, तो जब कॉरिडोर बना तो गंगा पर जल भरकर लाकर फिर विश्वनाथ पर चढ़ाने में साधु को कठिनाई हो रही थी। तो उसने क्या किया, अपने गले का रुद्राक्ष उतारा, अपने हाथ के अंगूठे में घुमाया और गंगा का जल लेके शिव 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 कहकर चढ़ा दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले देखो ये रहे महादेव, यहाँ विराजे और मैंने अभिषेक कर दिया उनका। तो शिव की नेत्र में ही सबसे बड़ी बात तो यही है ना, देवता तो यही है, पर हम उसकी नज़र में हैं कि नहीं और वो हमारी नज़र में है कि नहीं। सब कुछ है, दिल्ली बम्बई में भी सब कुछ है, देश में बहुत कुछ है, पर अनुभव तो उसी से होता है ना जो हमारी दृष्टि में आया हो। जिसकी दृष्टि में हम आए हो वो हमें पहचानेगा, जो हमारी दृष्टि में आया हो उसे हम पहचानेंगे। अक्ष का मतलब ही दृष्टि है, इसका मतलब हम शंकर की दृष्टि में हैं और अब उसी के प्रभाव से शंकर हमारी दृष्टि में आ जाए। महाराज जी, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंत्र के साथ इसको खत्म करेंगे। काल हर दुख हर सर्व पाप हरा, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।